हेलो दोस्तों, आज हो गए आपके 4 अक्टूबर और आपके पेट के एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो आपके भी क्या समस्या हो रही भाई, आप भी ये सोच रहे हैं कैसे होगा एग्जाम। तो जैसा कि हमारी टीम ने आपसे वादा किया था, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप ये कह लीजिए कि भाई 10 दिन में किसी भी एग्जाम का सिलेबस के हिसाब से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ये करके दिखाएंगे। बस उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना। उसी कड़ी में आज हमारी मैथ की क्लास है। मैथ का आप वेटेज देखेंगे तो टोटल आपका लगभग 25 नंबर आता है। अगर मैं सिलेबस देखूं जो आयोग ने दिया है तो लगभग आपका ये अंकगणित का सिलेबस है आपका, जिसमें आपके 5 नंबर आएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ, तो ग्राफ में आपका ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ से 10 नंबर आएगा और टेबल तालिका की व्याख्या से आपका 10, मतलब 10 और 10 20 और 5 25। तो कहने का मतलब क्या है, 25 नंबर आपके मैथ से आएंगे जो मेरे ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है तो बस आप ये मत सोचिए कि आप 25 में से 0 नंबर आएंगे। मैं आपको 25 में से 25 लाने की गारंटी देता हूं। कैसे आएंगे बस वो मैं आप मेरे साथ बने रहिए। जिस तरीके से आपको हिंदी समझ में आती है या आपका जीएस आपका स्ट्रांग है या रीजनिंग स्ट्रांग है, उसी तरीके से आपका ये मैथ आपको बिल्कुल बेसिक से मैं कराऊंगा। इसीलिए मैंने 7 से 8 क्लास ली है, क्योंकि मुझे कई बच्चों के मैसेज भी आए थे, सर मैथ में दिक्कत आ रही है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जिस तरीके से आपको अन्य सब्जेक्ट पसंद है ना, उसी तरीके से आपको पसंद ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक हमारी क्लास को आप बने रहिएगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, आपका टोटली आयोग ने जो सिलेबस दिया है मैं उसी हिसाब से आपको करा रहा हूं। चाहता तो जिस तरीके से अन्य लोग कर रहे हैं भाई, कोई सिलेबस के हिसाब से नहीं है, लेकिन आपसे जो हमारी टीम ने वादा किया है 10 दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। तो आपका अगर अभी आप देखेंगे तो आपका जीए कंप्लीट हो गया है, साथ में आपका इंग्लिश कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो, यहीं पे आपका प्लेलिस्ट बना होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जीए और इंग्लिश देख लीजिए। मेरी क्लास के जस्ट बाद आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स जो आपको 1 साल की, भाई कई आप 1 साल सोच रहे हो, 1.5 साल सोच रहे हो, मैं कहता हूं एक ही वीडियो में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई। पूरी करंट अफेयर्स आपका वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो आपका ये सिलेबस है प्रतिशत, साधारणीय, असाधारण, गणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक और औसत। ये आपका सिलेबस है डिट्टो एज आपके सिलेबस जो आयोग ने जारी किया है उसी की कड़ी में आज हमारी आपकी पहली क्लास होगी। पहली क्लास हमारी है प्रतिशत की। ये बेसिक से मैं कराऊंगा। आप ये मत सोचिएगा कि प्रतिशत सर ने पहले क्यों उठाया, क्योंकि आपको लग रहा होगा पहले तो आपको ये उठाना था। लेकिन मेरे दोस्त, प्रतिशत इसलिए आसान है, इसलिए मैंने उठाया है क्योंकि प्रतिशत से ही जो आपकी इधर ना 20 नंबर बन रहे हैं, जो आपका ग्राफ बन रहा है। पहले आप चीज़ों को समझिए, हमें किस जो है स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है। जो आपका एक प्रतिशत है ना, ये जो आपके ग्राफ में आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये 20 नंबर, यहाँ तो 1 नंबर का आएगा, लेकिन इस 20 नंबर में भी आपका ये कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेगा आपसे। तो वो चीज़ें हमें समझनी होंगी, कैसे करते हैं वो। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल फिर मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ, अगर आपको मैथ में समस्या होती है तो आज आपकी समस्या आज से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। हम लास्ट तक आप देखेंगे 10 अक्टूबर तक मैं अपनी क्लास लगातार 10 अक्टूबर तक लूँगा, आपसे डेली रूबरू हूँगा। आप कोई भी समस्या हो किसी प्रकार से, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। आइए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो विगत वर्ष जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन बना था परसेंटेज का। ये आपका सेट ए में फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन बना था। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसान तरीके से कैसे करोगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। आप क्लास को देखिए, उसके बाद इसको सिर्फ आप 5 सेकंड में खत्म करोगे। बस शर्त एक है, आप क्लास को लास्ट तक देखिए। आपको ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में बना था, ये क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में आया था, डिट्टो आपका यूपीएससी ने। तो ये बात थी जो आए थे। अब जो आपका अभी एग्जाम है 15-16 में, उसमें क्या आएगा उसकी हमें तैयारी करनी है। आइए क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि कई बच्चों को डाउट होता है, पहले आपकी में हर बच्चे की डाउट होता है कि भाई परसेंटेज होता क्या है, आपका ये परसेंटेज होता क्या भाई, ये चीज क्या है। तो चीजों को समझिए। मैं आपको 2 बातें करूंगा भाई, एक आपका परसेंटेज, एक आपका परसेंटाइल।
दोनों बातों को मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर करता हूँ, परसेंटेज और परसेंटाइल। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज को जो अधिकतर लोग जानते होंगे, जो परिभाषा रटते होंगे, हमें परिभाषा नहीं रटनी है। परसेंटेज मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में देखना, 100 के सापेक्ष में देखना। और एक चीज़ और जान लीजिए, जिस तरीके से आप अपने आप में 100% है, उसी तरीके से हर दुनिया का हर एक चीज़, जैसे आपका मार्कर दिख रहा है तो ये भी अपने आप में 100% है। अगर इसका इतना भाग तोड़ेंगे तो कहते हैं भाई ये 20% भाग टूट गया, ठीक है भाई। उसी तरीके से हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है भाई। अब देखिए परसेंटाइल, परसेंटाइल निकालने का दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका स्कोर के बेस पे, एक होता है स्कोर के बेस पे, एक होता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट, कितने भाई उसमें अभ्यर्थी कितने हैं। तो आपका जो पेट में होता है, ये आपका जो पेट जिस बेस पे निकालता है वो एस्पिरेंट के बेस पे निकालता है कि भाई कितने अभ्यर्थी हैं। जैसे अगर आप देखा जाए किसी के 99 परसेंटाइल आई है, मान लीजिए जैसे अवनीश सर के आपने देखा था 99 पॉइंट कुछ है ऐसे परसेंटाइल, तो अगर आप अवनीश सर का देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इनसे जो है 1% लोग मान लो आगे। अगर किसी का 99 परसेंटाइल आया है मतलब क्या हुआ, 1% लोग इनसे आगे हैं। अगर किसी का 100 परसेंटाइल आया है, अगर किसी का 100 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब क्या हुआ, उस परीक्षा में वो सबसे ज्यादा अंक उस छात्र के हैं। ये बात आपको समझ गई एस्पिरेंट के हिसाब से या स्कोर के हिसाब से। ये आपका कैट में होता है, ये आपका कैट में होता है जो जिसमें आपका स्कोर के बेस पे परसेंटाइल किया जाता है। अब आइए परसेंटेज में हुए, ये तो बातें थी आपकी अलग। अब हम बात करेंगे आपका परसेंटेज। क्लास आपको प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए, हाथ में एक पेन हो और साथ में एक पेज हो। बस एक पेज में पूरी क्लास को मैं समराइज कर दूंगा और आपके अंदर जितना आज से जवानी, बचपन से लेकर जवानी तक आपका जो डर था वो डर दूर हो जाएगा मैथ से। बस हमें आप लगभग 1 घंटे क्लास होगी, 1 घंटे का आप वक्त दीजिए बस। आइए परसेंटेज, जैसा कि मैंने कहा किसी वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में देखना। अगर मैं कहूं आपसे 10%, अच्छा आपके साथ भी एक समस्या हुई होगी जब आप हाई स्कूल पास हुए होंगे तो हाई स्कूल के रिजल्ट में आपका नंबर लिख के आता था। जैसे आपका 600 में 600 आपका मैक्सिमम मार्क्स था, उसमें आपका 400 अंक आए हैं। तो आप कई बच्चों के साथ ये होता था, सर मेरे परसेंटेज, कई बार माता पिता तो भाई अंक पूछते नहीं थे, वो पूछते कितने परसेंट बने। तो कई बार आपको वहाँ पे कई छात्रों के साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई वो अपना परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो अगर आप उसमें से हैं तो बिल्कुल मत घबराइए आपको परसेंटेज संबंधित या मैथ संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसे होंगी, देखिए मैंने कहा भाई किसी 100% के वैल्यू में रिस्पेक्ट देखा। आपके आए कितने, 600 में कितने आए भाई, 400। 600 में कितने आए, 400 आए हैं आपके, ठीक है। 600 में कितने आपके, 400 आए हैं। इस चीज को आपको समझना है और इसी तरीके से आपको सिंपल वे में हम आपको सारी बातें क्लियर करेंगे। चलिए आइए, 10% दे रखा है आपको। 10% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 10। 100 में से 10 कितने में से, 100 में से, जिसमें से हम बात करेंगे वो वैल्यू आपकी नीचे आएगी और कितना, 10, ये आपका ऊपर आ जाएगा। और अगर आप इसी को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10। तो मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, आपका परसेंटेज जब हटता है तो इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। ज़्यादा हम बातें इधर उधर की नहीं करेंगे, सीधे हम क्वेश्चनों पे आएंगे और क्वेश्चन से मैं आपको एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन मैं आपको तुरंत प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ये आपका यूपी SSC नहीं कराया है क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखिए 2016 में बना था। इस क्वेश्चन पर ये आपके पास दो चीजें हैं, आप क्वेश्चन को कैसे करते हो। एक बात होती क्वेश्चन आना, एक बात होती क्वेश्चन को कम समय में करना। तो हमें उस पर भी बात करनी है, क्योंकि भाई 25 क्वेश्चन आने हैं मैथ के, DI को भी अगर मिला लिया जाए तो 25 क्वेश्चन, बहुत कुछ आपका निर्भर करेगा भाई। देखिए क्वेश्चन को यही हम खत्म करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही खत्म करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है भाई, आपका है ऑफलाइन, और जब ऑफलाइन में होगा मतलब क्या होगा, चीजें आपके पेपर आपके सामने है तो आप पेपर में लिख भी सकते हो। तो वहीं पर आप लिखोगे, जैसे पेपर आपके सामने छपा है तो सीधे आप कहते ना भाई, बचपन में याद किया होगा, सामने वाली अपनी है, सामने वाली, उसी तरीके से सामने वाली वैल्यू अपनी है भाई। एक्स की वैल्यू इधर देखिए, सामने ये होगा और ये आपका ये होगा। का मतलब होता है आपका गुणा, का मतलब होता है गुणा। सीधे मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, फिर आपको मैं लॉन्ग भी बताऊंगा, आपका बेसिक भी बताऊंगा मैं आपको चीजें।
देखिए ये आपका, और यह जैसे ही आपको बोले ना यहां से कुछ कट रहा तो काट दीजिए। 10 और 5 भाई कटेगा 5 से, 5 में 25, 5 दूनी 10। सामने वाली वैल्यू होती है अपनी x, या सीधे आपसे अनुपात पूछा है तो क्या भाई x अनुपात y क्या हो जाएगा। सामने x के सामने बचा कितना 5, और y के सामने कितना बचा 2, तो ये आपका x अनुपात y क्या हो जाएगा 5:2। सीधे आपको बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन को कर सकते हो, उस स्टेज में आप पहुंचोगे। लेकिन उसके लिए क्या, अभी आप मत सोचिए सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा ना आपको बेसिक, तो बेसिक से मैं परसेंटेज से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हर टाइप के क्वेश्चनों को इसी वीडियो में मैंने लिया है, इसी वीडियो में समाप्त करूंगा। ये आपका तरीका हो गया। ये अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो आप वो भी देख लीजिए। सिंपल x है, x लिख लीजिए, का मतलब होता है गुणा, या इंग्लिश में होगा तो ऑफ रहेगा भाई। 10% हटाओ क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। बराबर दे रखा है y, का मतलब गुणा हो जाएगा। 25% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो देखिए कटेगा भाई 10 से 10 बार हो जाएगा, 25 चौको 100, क्या आएगा x/10। क्या आप ऐसे करते थे क्या पहले, फिर यहाँ पे कुछ काटोगे तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर देखेंगे x/y क्या हो जाएगा 5:2, 5:2 आ जाएगा। ये आप तरीके से करते थे। अब देखिए आप ऐसे 10 सेकंड लगाओगे या आप इस तरीके से 2 सेकंड में करोगे, डिसीजन आपको लेना है। कहते हैं भाई क्वेश्चन आना एक अलग बात है, क्वेश्चन को कम समय में करना ये जरूरी बात है भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसे आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे भाई। आइए फिर अगले टाइप के क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, इस क्वेश्चन करिए। ये भी आपका 2016 के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है x का 65% बराबर है y के 13% के, तो x का मान बताइए। डिट्टो अकॉर्डिंग टू यूपी SSSC पेट के सिलेबस के हिसाब से आपकी क्लास चल रही है। इसके लिए मैं स्पेशल आपकी क्लास ले रहा हूं भाई। बहुत आसान है भाई, करिए, इसको करिए। एक बार आप करने का प्रयास कीजिए, आप जिस तरीके से करते हो उस तरीके से करिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कम समय में, कैसे मुश्किल से, कहते हैं 2 घूंट जिंदगी की, उसी तरीके से आपका 2 घूंट नहीं 2 बूंद होता था ना भाई पोलियो में, उसी तरीके से आपका यहाँ पे 2 सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 2 सेकंड में मैथ के क्वेश्चन को उड़ाओगे। जितना टाइम आप जीएस करने में या करंट अफेयर्स करने में लोगे ना, उतने ही समय यहाँ पे लगेंगे भाई। देखो मैंने कहा ना, जैसे ही आपको कुछ दिखे, अगर आपको कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपका तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप करते हैं। 13 को 5 से काट दीजिए, 13 25 5। बात मैंने बताई थी आपको, ये बात मैंने आपसे बोली थी, सामने वाली अपनी है। सामने वाली खिड़की पे कोई रहता है या रहती है, वो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इधर देखिए, ये 13 का नाम 13, सामने वाली वैल्यू क्या होती है अपनी। तो भाई x की अगर आप यहां से देखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगर आप ऐसे देखेंगे x और y में निकालना चाहेंगे तो भाई x की वैल्यू क्या आई आपकी 1, y की वैल्यू क्या आई 5। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, x का मान ज्ञात कीजिए, y बराबर कितना है 2000। y की वैल्यू आप कह रहे हो 5, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, y की वैल्यू कितनी 2000। ठीक है भाई। अगर आप देखेंगे इसको कैंसिल आउट रहेंगे तो भाई रेशियो 5 वैल्यू 5 चौक 20, मतलब 20 कट गया, 2 जीरो बचा, 2 जीरो को उठा लीजिए। ये जीरो होते हैं उठाएगी, लेकिन सच्चाई है अगर किसी के साथ गुणा होते हैं तो उसको भी जीरो बना देते हैं, लेकिन अगर एक किसी के पीछे लग जाते हैं तो उसकी जिंदगी बना देते हैं। तो इनको पीछे रखिए। तो एक तो आपके कितने मल्टीपल पे हैं 400 के, तो भाई तो 1 की वैल्यू भी आपकी 400 के मल्टीपल पे आ जाएगी। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 400। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 400, बिल्कुल सी सही उत्तर होगा। ये हमारा तरीका था, सिंपल। आपने देखा सामने वाली खिड़की पे वैल्यू आपकी है भाई, सामने वाली खिड़की पे, तो मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आपने सीधा काट दिया, x और y का मान आपका आ गया। इसको आप जिस तरीके से करते थे वो मैं आपको तरीका बता दूं भाई। अभी तक आप करते क्या थे, सिंपल तरीके से x का मतलब गुणा 65 मतलब 65/100 करते थे। ये सब चीजें नहीं करनी भाई, आपको अपडेट होना पड़ेगा। आज जानते हो भी मोदी जी ने 5G का उद्घाटन किया है भाई, 5G लॉन्च किया है, तो हमें भी 5G चलना पड़ेगा भाई। अब 2G 3G की बात नहीं है, अब 2G 3G नहीं कर सकते हैं भाई। तो बात क्लियर है।
अगर ऐसी अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, जैसा कि मैंने कहा ना भाई, आपको यहीं पर मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एडवांस भी सिखाऊंगा और आपकी प्रैक्टिस भी मैं आपसे यहीं पे लूंगा भाई, यहीं पे मैं आपको प्रैक्टिस लूंगा भाई। जैसा बता दो मेरे दोस्त, मेरे भाई ये क्या आएगा, अगर मैं कहूं ए का 20% बराबर है बी के 30% के, यदि ए बराबर 600, जरा जल्दी बता दो तो बी की वैल्यू क्या होगी। तो भैया बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा तुरंत भाई, मैंने कहा ना प्रैक्टिस भी मैं आपके साथ कराऊंगा। कभी भी ऐसे आए क्वेश्चन तो देखिए बड़ा आसान है भाई, मैंने कहा ना भाई, सामने वाली खिड़की पे महबूबा आपकी रहती है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 गया, ठीक है भाई। सामने वाली वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ए और बी निकालो तो ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, बी की वैल्यू कितनी 2। 3 की ए की वैल्यू कितनी बताए थे 600, आप कह रहे हो 3, नहीं क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। कहते ना भाई पहले अपनी मनमानी करो फिर उसके बाद सामने वाले के हिसाब से कर लेंगे भाई, तो क्योंकि नंबर तो सामने वाला क्वेश्चन देगा ना, तो पहले आप अपने हिसाब से करिए, उसके बाद भाई उधर देखिए। ए की वैल्यू कितनी है 600, आप कह रहे हो कितना 300, तो 3 की वैल्यू कितनी बताई इन्होंने 600, मतलब क्या 200 के मल्टीपल पे है भाई। 300 की वैल्यू 600 मतलब 200 के मल्टीपल पे है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो भाई आपका जो 2 है ये भी आपका 200 के मल्टीपल पे, मतलब क्या आ जाएगा 400। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो देखना पार्टी कहाँ तक चलेगी भाई। गजब गजब के क्वेश्चन लाया हूँ, परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। तो ये बात समझ में आ गई। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन अब चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आइए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मैंने सारे प्रीवियस ईयर से कराए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा भाई। आइए इसको करिए। एक परीक्षा में 35% क्या है भाई 35% छात्र पास हुए हैं और 455 छात्र फेल हुए हैं। तो बता दो भैया कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, कितने लोगों ने एग्जाम दिया था। ये भी यूपीएससी अपर लोअर का है भाई, अपर लोअर का है, 2016 में एग्जाम हुआ था। बता दो भाई। देखो एक चीज जान लो, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझो। एग्जामिनर वही है जो यूपीएससी का एक, हर इंसान का ना एक लेवल होता है, हर इंसान का एक लेवल होता है। उसी तरीके से एक हर आयोग का एक लेवल होता है। जैसे यूपीएससी का एक अलग लेवल है, यूपीएससी का अलग लेवल है, यूपीपीएससी का अलग लेवल है, एसएससी का अलग लेवल है। तो हर एक एग्जाम का लेवल होता है। ये कितनी भी औकात अपनी लगा लें, अपने लेवल पे ही रहते हैं भाई। तो उसी लिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर के साथ में लेके आया हूँ। देखिए एक बात मैंने आपको, जब हमारी क्लास प्रारंभ हुई थी तो मैंने आपको एक बात बोला था, मैंने भाई ये बात बोला था, क्या कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई वैल्यू क्या होती है अपने आप में 100% होती है। तो मान लिया जाए कि भाई जो एग्जाम में बच्चे दे रहे थे वो 100% दे रहे होंगे, जितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा वो 100% दिया होगा। अब उसमें बात हुई होगी भाई, जो पेपर जैसे आप एग्जाम दोगे भाई, हर एग्जाम में भाई कुछ लोग फेल होंगे, कुछ लोग पास होंगे आपके, और कुछ लोग फेल हो जाएंगे भाई। अब इसने क्या बोला है 35% फेल हुए, 35% पास हुए भाई, 35% क्या हुए हैं आपके पास हुए हैं। अगर बच्चे 35% आपके पास हो गए हैं तो भैया एक बात मुझे बता दो, टोटल थे कितने 100, पास कितने हुए 35। तो मेरे भाई ये बता दो फेल कितने हुए हैं भाई। बिल्कुल ये तो बचपन का आपका दोस्त बता देगा, जो आप पढ़ने लगे और घूमने लग गया वो भी बता देगा भाई। अगर आप टोटल 100 थे, 35 पास हो गए, तो बचे कितने आपके फेल होने के लिए 65 फेल हो गए। कोई डाउट किसी को यहां तक? अगर ये डाउट नहीं है तो क्वेश्चन खत्म, हमें सीधा निशाना भाई, आपका तीर जो है सीधा निशाने पे लगेगा। अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन में पुनः आइए। क्या बोला है 455 छात्र फेल हुए हैं, लेकिन आप यहां पे परसेंटेज में बात कर रहे हो। 65% की वैल्यू कितना बताया इसने 455। 455 छात्र क्या हुए फेल हुए हैं। अब हम जा रहे हैं दोस्त परसेंटेज से संख्या में जा रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या है परीक्षा में टोटल कितने छात्र बैठे थे, तो आपके हिसाब से बता दो मेरे भाई कितने बैठे थे 100 बैठे थे। 65 की वैल्यू 455,
तो भाई बता सकते हो क्या 1% की वैल्यू कितनी होगी? जब 65 को काटिए, 13 पच्चीस 65, यहाँ काटिए। देखिए मैं आपको काटना भी सिखाऊंगा, हर एक चीज़ सिखाऊंगा भाई, क्वेश्चन को कैसे, ये भी मैं बताऊंगा कैसे आप ऑप्शन देख को सही करोगे। कई बार होता ना भाई, एग्जाम में भी मैं आपको ऑप्शन देख के एलिमिनेट करने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन वो चीज़ें आपकी 10 तारीख के बाद। अभी आप सिलेबस तो खत्म कीजिए, 10 तारीख के बाद मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कैसे आप तुक्का, तो गलत हो जाएगा शब्द, तुक्का थोड़ा उस तरह को बनता है, एलिमिनेट कैसे करोगे, चीज़ों को कैसे एलिमिनेट करोगे भाई। 13 पच्चीस 65, आप इधर देखिए, 13 तिया 39, 6 बचा, फिर 13 पच्चीस 65, तो काटेंगे 5 सत्ते 35, तो मतलब 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कितनी आ गई भाई 7। 1% वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। तो एक बात बताओ, अगर 1% वैल्यू 7, आपसे पूछा क्या है कितने छात्र बैठे थे भाई, वही हो गया ना भाई, अरे कितने आदमी थे, गब्बर पूछता ना भाई कितने आदमी थे, आप भाई कितने आदमी थे, तो आप बताओगे सर 37 लाख। तो 37 लाख में आपको कहाँ पहुँचना है वो निर्भर करेगी भाई आप कितना 10 तारीख तक हमारे साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो 1% वैल्यू कितनी 7, तो आपसे पूछा क्या है टोटल कितने छात्र थे, आपने माना कितना है 100, अगर 1 की वैल्यू 7 तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 700। अपने आप से बातें करना सीखिए, मैथ बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये सच में आसान है। बात क्लियर होगी भाई। फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। टोटल छात्र हमने माने 100, 35 उसने क्वेश्चन लगा भाई पास हुए हैं तो 35 पास, तो फेल कितने होंगे भाई 65 फेल होंगे। 65 की वैल्यू उसने कितनी बताई आपसे 455, 65 की वैल्यू 455, तो भाई 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये तरीका थोड़ा खराब लग रहा है तो सिंपल तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हो। आप यहाँ तक आपने सीख गए थे भाई, देखो सीधे आप करिए जो आपको पसंद है। कई बार कहते हैं ना भाई जो आदत होती है सर वो छूटती नहीं कम वक्त, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक समझ गए थे। 65 की वैल्यू क्या आई थी आपकी 455, तो आपको निकालना क्या है 100, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई सिंपल तरीके से 455 जो दिया था वो नीचे आएगा, नीचे 65 गुणा 100। थोड़ा इससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ी आप ऐसे कर सकते हो, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आपका 700 आएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल लगो आप उस तरीके से कर सकते हो। इसीलिए मैं हर चीज बता रहा हूं भाई। बात क्लियर हो गई? अगर मेरे भाई बात ये क्लियर, तो जरा एक क्वेश्चन मैंने कहा भाई आपका टेस्ट भी यहीं पे चलेगा भाई, आप जरा बता दो। अगर आपको बात ये क्लियर है तो जरा एक क्वेश्चन बता दो भाई। एक क्वेश्चन मैं इसी में आपको देता हूं, किसी परीक्षा में भाई, किसी परीक्षा में यहां पे लिखा है 40% छात्र पास हुए, 40% छात्र पास हुए और आपके 1200 छात्र फेल हो गए, तो बता दो उस परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, जल्दी से बता दो। यही क्वेश्चन मैंने एडिट किया है, जिससे कि देखिए कहते ना भाई एक बार जैसे आपको बाइक सीखनी है और आपको कोई बैठा के बाइक सिखा रहा हो तो क्या सीख पाओगे क्या? जब तक तुम्हें नहीं मिलेगी भाई, जब तक तुम एक्सीलरेटर नहीं लगाओगे, जब तक आप एक्सीलरेटर नहीं दोगे तब तक आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। वो आत्मविश्वास आपके अंदर आना जरूरी है। बात यहां पे भाई क्वेश्चन को खत्म करो जल्दी क्विक। देखिए इधर देखिए सामने क्या भाई 40% छात्र क्या हुए पास हुए हैं, तो पास अगर 40% है तो भैया फेल कितने होंगे जरा मुझे बता दो। फेल कितने होंगे भाई 60%। अरे हाँ या ना, आपने टोटल माना था कितना 100 माना था, अगर आपके 40 पास हो गए हैं भाई तो फेल कितने होंगे 60%। 60 की वैल्यू कितनी बता दी दोस्त इसने 1200। तो अगर आप देखोगे तो भाई 1 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो आपको या अपने तरीके से निकाल लो भाई। 60 की वैल्यू कितनी 1200। आपसे पूछा क्या है कितने छात्र बैठे थे, तो आपने माना कितना 100। हमें निकालनी कितनी की वैल्यू है 100 की, तो भाई दिया कितना है 1200, इसकी भाई 60 की परसेंट निकालना कितने का भाई 100 का, वो ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप काट दो भाई, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा आपका 2000। क्या आ जाएगा आपका 2000 विल बी राइट आंसर। 2000 विल बी राइट आंसर। बात क्लियर है? कहने का मतलब बड़े आसान से करना है भाई। 100 थे इतने बचे, इस तरीके से आप चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने कहा ना करेंगे ही नहीं भाई, इसकी औकात बता देंगे क्वेश्चन की, हम करेंगे ही नहीं, सीधे उत्तर बताएंगे भाई, सीधे उत्तर बताएंगे। कभी भी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे 50 मीटर का 30% है, देखिए आपका आया हुआ क्वेश्चन है भाई, अपर लोअर में आया है, अपर लोअर में आया है मेरे दोस्त।
हम वो क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, अपने मन से नहीं बनाया हूं, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। कहीं भी अगर आपसे परसेंटेज पूछे तो आप जो अंक दिख रहे हैं वो अंक 1 2 वाले, जीरो को छोड़ देना। जीरो तो भाई अपना कहीं बैठा दो बैठा रहता है। तो देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 5 से कितना हो 15, सीधे आपका उत्तर। कभी भी आपसे पूछे कि भाई 60 का 20% कितना होगा, तो आप जीरो को भूल जाइए। आप जीरो को भूल जाएंगे, सीधा अंक जो आपके हैं ना, ये जीरो को भूल के जो आपको दे रखे हैं 6 और 2, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या है 12। कहीं भी आपको दिख रहा होगा 12, उसके बाद जीरो जो लगे हो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। कई बार आपसे पूछे ना भाई, जैसे आपको बोले 65 का, आपसे पूछे या 6.5 का 20%, ऐसे पूछे या कुछ भी पूछे, तो आप सिंपल अंकों का मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो को छोड़ दीजिए, परसेंटेज को छोड़ दीजिए। तो आप जानते हो 65 दूना कितना होता है 130। अब 13 दिखेगा आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में, तो आप 13 को लीजिए, बाकी आपको जीरो और दशमलव कहाँ लगे वो छोड़िए, क्योंकि हमें क्या है क्विक करना है भाई, आपके ऑप्शन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। और आपके जो क्लास की पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ आपकी सभी की टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या अगर आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में ही पिन किया रहेगा, ऊपर ही पहला ही कमेंट मैथ गुरु से जो आपका है उसी से आपका पिन रहेगा, आप वहां पे देख सकते हैं। और एक बात और, कई बार चीजें हुई है, कई बच्चों ने भी हमसे सजेस्ट किया है और सर भी आपके सजेस्ट कर रहे हैं चैनल का नाम चेंज किया जाए। तो हो सकता है आज या कल में आपका चैनल का नाम चेंज हो, तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, घबराइएगा मत। बिल्कुल मैं कह रहा हूं भाई, मैं आपके साथ हूं, आगे भी रहूंगा, और यूट्यूब पर क्लासेस मेरी फ्री हैं, आगे भी फ्री रहेंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चैनल का हो सकता है नाम चेंज हो, तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि कहीं चैनल हैक हो गया पिछली बार की तरह, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो अगर आपको नाम सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं भाई, क्या नाम रखा जाए। निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त कीजिए, निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त कीजिए। यह भी भाई अपर लोअर का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, 2019 में अभी पूछा गया है। जरा देखिए, कभी भी बात आए ना दशमलव, इससे बच्चे बहुत घबराते हैं। कहते ना भाई, हम उसी गली में किसी गली में आप पहली बार जाने से घबराते हो। जब तक आप उस गली में गए नहीं होते ना, एक बार आप गली में जब चले जाते हो तो उसके बाद आप उस गली के ही चक्कर लगाते रहते हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को करो, दशमलव ये परसेंटेज बिल्कुल आपके उंगलियों पे नाचेंगे मेरे दोस्त। इधर देखो, आपको क्या बोला, दशमलव में व्यक्त कीजिए। आपको ये लगा क्या परसेंटेज लगा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। 1/100 परसेंटेज मतलब क्या होता है आपका 1/100। 1/100 का मतलब एक बात जानिए, अगर आप किसी में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करो, पीछे आपका 2 जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर आप 1/100 मतलब 100 से भाग करोगे तो भाई पीछे से दशमलव 2 अंक आगे आ जाएगा। दशमलव क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे दशमलव है तो वो 2 अंक आगे आ जाएगा और कुछ नहीं, या फिर या दशमलव की बात करोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना जीरो है भाई, 2 जीरो है। आप क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो 0.001, परसेंटेज हटाओगे क्या आएगा 100। तो देखो ये जो 2 जीरो है ये ऊपर आ जाएंगे, इनको ऊपर ले आओ, लेकिन दशमलव के बाद ये आपका 0.0, ये 2 जीरो को ऊपर ले आओ, ये 2 जीरो ऊपर आ गए। अब इसको लिख दो 0.01, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। मतलब अभी तक 2 जीरो थे, अब कितने जीरो, 2 और बढ़ेंगे, 4 जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएंगे भाई 4 जीरो। जरा अगर अब आपको बात समझ में, जरा इसको बताइए 0.10% मैं आपसे पूछ रहा हूं, का 10% में पूछ रहा हूं भाई। देखो 10% जैसे ही इसको आप हटाओगे, अगर आप यहां पे देखोगे भाई 10% आपसे यहां पे पूछा है, आपसे प्रतिशत नहीं पूछा है भाई। 10% अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 10% क्या 1/10, 10 को 100 से भाग करो तो क्या आएगा 1/10 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, इसमें एक अंक बाद, दशमलव बाद क्या हुआ, एक अंक और हो जाएगा, तो मतलब 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा उत्तर आपका 0.3, 2 जीरो था 3 जीरो हो जाएगा, 2 3 6। बात क्लियर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, इनको 1 सेकेंड में चलते चलते यू बाय बाय टाटा कर देंगे। आइए, हर टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज आज ही आपका समाप्त होगा भाई।
परसेंटेज आज ही आपका समाप्त होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अब क्लास रियल में क्लास अब आपकी स्टार्ट हुई है। अभी तक क्या भाई, हम आपको बस मैथ के उसमें फ्लो में लेके आ रहे थे, मैथ के फ्लो में लेके आ रहे थे। किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं का अंतर 407 है। भैया मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या आपसे पूछा है, जरा मेरे बता दो मेरे भाई क्या आएगा उत्तर। मूल संख्या आपसे पूछ रहा भाई। देखिए एक बात बता दो आपसे, बता दो भाई, अपने आप को ही बता दो, अब नहीं डर है आप मैथ से। एक बात बता दो अपने आप से कि अब नहीं है डर मैथ से। इधर देखिए, कई बार अब आपसे पूछे ना भाई, अगर मैंने कहा है कोई वैल्यू क्या होती है 100% होती है, कोई वैल्यू क्या होती है 100% होती है। अगर मैं कहूं इसमें मैंने 5% का इंक्रीमेंट कर दिया तो भाई कितना हो जाएगा 105। अगर मैं कहूं इसमें मैंने 2% का घटा दिया भाई, 2% का डिक्रीमेंट किया भाई, तो 100 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 98। तो ये बच्चे कितना होगा 98। अब देखिए अंतर कितने का हो गया, 98 और 105 में कितने का 7% का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ 7% का अंतर हुआ। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। या फिर मैं इसी तरह देखिए, इसको मैं एक बात ये बोल सकता हूं, यहां पे जोड़ा है यहां पे घटाया है, ये बात क्लियर हुई। तो कितने का अंतर आ गया आपका 7% का अंतर आया। अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन यहां पे पूछा है, जरा हम इसको करके दिखाते हैं आपको। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूं, बड़ी आसान है चीजें। बस इधर देखिए, मैंने आपको कहा कोई वैल्यू क्या होती है 100% होती है। ये संख्या भी अपने आप में उसी तरीके से 100% रही होगी। इसने क्या बोला 8% जोड़ा भाई, अगर ये 8% जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 108% हो जाएगी। कितना हो जाएगा आपका 108%। फिर क्या बोला 3% घटा दिया है, तो मेरे दोस्त घटाओगे इससे 100% से घटाओगे, अगर 100 से 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 97%। अरे हाँ या ना, तो जरा बता दो, जब मैंने 8 जोड़ा था तो कितना हुआ था 108, और जब घटाया तो कितना हुआ 97। तो अंतर कितने का आया भाई, अंतर कितने का आया 11%। अंतर कितने का आया 11% का। और आपका ये जो कमबख्त क्वेश्चन है ना, कमबख्त इसकी, उसी तरीके से आपका जो कमबख्त ये क्वेश्चन है क्या कह रहा, जो अंतर आया मेरे दोस्त कितने का 407। 11 की वैल्यू क्या बताया है 407। तो 11 की वैल्यू 407। तो आपसे पूछा क्या है मूल संख्या। मूल संख्या तो आपने क्या माना था 100% माना था। आपने मूल संख्या क्या माना है 100% माना है। तो 11 की वैल्यू 407। तो भाई 100 की निकालनी है, आप अच्छे से जानते हो 407/11 × 100। ये तो जानते होगे भाई, जो दिया है उसको ऊपर, जिसकी वैल्यू दिया है उसके नीचे, जो निकालना है उसको बगल में, जिसकी निकालना है उसके बगल में। काट दो, कुछ कट रहा है क्या, कितनी बार जाएगा 11 × 33, 11 × 70, 37 × 100 क्या आ जाएगा 3700। तो उत्तर क्या होगा आपका 3700। कहीं दिख रहा है क्या, सी दिख रहा है भाई, सी क्या भाई छम्मक छल्लो दिख रही है भाई आपकी। तो सी क्या होगा 3700 सही उत्तर होगा। बात क्लियर है, अब यहां तक बात क्लियर है। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको करके बताना यार, उसको करके बताना। मैंने कहा ना भाई प्रैक्टिस भी आपकी यहीं पे, एक ही क्लास सब कुछ खल्लास। आइए इधर देखिए, अगर मैं कहूं कि भाई किसी की आय में 5% बढ़ाने, आय में 5% बढ़ाने से, आय 5% बढ़ाने, और मान लो मैं एक और बोल देता हूं 4% घटाने से प्राप्त आय के बीच का अंतर, प्राप्त आय का अंतर 1800 रुपए है। तो मूल आय ज्ञात कीजिए भाई, मूल आय बता दो, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बता दो। मूल आय आपसे पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, अगर बढ़ाने और घटाने की बात हो तो इनको जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पे था बढ़ाने और घटाने, तो आपको कितना आ रहा था 11% आ रहा था ना। बढ़ाने और घटाने की बात है तो 8 या फिर
ऐसे भी कर सकते हो, 8 और 3 को जोड़ लो। जब कई बार बढ़ाने और घटाने, बढ़ाने का मतलब क्या हो गया प्लस का 5 और घटाने क्या मतलब हो गया सॉरी यहाँ पे 8 था ना, प्लस का 8 और घटाने का मतलब क्या माइनस का 3। तो शायद आपने बचपन में पढ़ी होगी जब आपको कविता में एकदम पढ़ाती थी भाई, तो क्या आपने जानते तो -1 और प्लस के 1 में कितने का अंतर, कितने का अंतर, तो आप बताते थे भाई कितने का, 2 का अंतर। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 8 और माइनस के 3 में कितने का अंतर होगा, 11 का। कितने का अंतर होगा, 11 का। तो यहाँ पर भी देखिए घटाने की, बढ़ाने की और घटाने की बात है, बढ़ाने की और घटाने की बात है। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9। 9 की वैल्यू कितनी, 1800। सिंपल आप यहाँ भी कर सकते हो, 9 दूनी 18, 200 के मल्टीपल पे। आप जानते हो आय क्या होती है, 100%। ये भी आपका 200 के मल्टीपल पे, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ के, 4 जीरो आ जाएंगे भाई। बात क्लियर है, कितना आ जाएगा आपका, 20,000 विल भी सही उत्तर। 20,000 विल भी सही उत्तर, मतलब मूल आय क्या होगी भाई, 20,000 होगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई भाई। ये बात तो थी बढ़ाने और घटाने की। कई बार आपसे क्वेश्चन हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले, क्योंकि ये आयोग का सेकंड टर्म है, जो पेट का एग्जाम में दूसरी बार हो रहा है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन को करना है, 5% बढ़ाने के और भाई 8% बढ़ाने पे। अब यहां पे दोनों बढ़ाना है भाई, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों बढ़ाना होगा तो सिंपल तरीके से देखिए, इसको समझिए। अगर हम 5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 8 बढ़ाएंगे तो क्या भाई, 8% है भाई, यहाँ पे 8% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। मान लो अगर हमारी 100 थी तो हमने 5 बढ़ाया तो 105, 8 बढ़ाया तो 108, तो जरा देखना अंतर कितने का आया, 3 का आया। मतलब क्या होगा, अगर सिर्फ बढ़ाने की बात हो या घटाने की बात हो तो हम इनको घटा देंगे। 5 और 3 में से घटाएंगे कितना आएगा, 3%। 3% वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1800। मतलब क्या, 600 के मल्टीपल पे। उसी तरीके से आप 100% वैल्यू निकालोगे तो ये भी आपका 600 के मल्टीपल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 उसके बाद 4 जीरो, क्या आएगा, 60,000। क्या आ जाएगा, 60,000। बात क्लियर है। घटाने बढ़ाने की बात हो तो जोड़ देंगे, बढ़ाने की बात हो इस टाइप क्वेश्चनों में क्या कर लोगे, हर टाइप की बातें क्लियर होगी। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो यार, एक बार सच बता देना, आसान लग रहा है ना। आओ फिर अगले टाइप पे। अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है, अभी अच्छे और लेवल के क्वेश्चन मैं बढ़ाऊंगा भाई। लेवल बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी लेवल बढ़ता जाएगा और आपको मजा भी आना शुरू हो जाएगा भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। हर टाइप के क्वेश्चन एक ही क्लास में आपको समाप्त करेंगे परसेंटेज, इसके बाद आप किसी भी एग्जाम दे सकते हैं भाई। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई, किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई और बजट में फिर 10% बढ़ाई गई। देखो 2 बार बढ़ा दिया भाई। यहाँ पे कार की कीमत में कुल वृद्धि प्रतिशत यहाँ पे अलग है, यहाँ से आपसे वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, ना कि मूल वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, जो आप फार्मूला यूज करते हो आपको फार्मूला यूज करना ही नहीं भाई। मैथ्स गुरु का ही मतलब विदाउट फार्मूला। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, आज हो गए लगभग 2017 5 अगर देखें 5 साल हो गए। 5 साल से विदाउट फार्मूला मैंने आपको बताई है। तो जहाँ भी आपको विदाउट फार्मूला जो आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो करना। बस मकसद आपका सिर्फ यही होना चाहिए भाई, एग्जाम में क्वेश्चन सही करना और कम से कम समय में। इधर देखिए, पहले क्या है भाई, 30% की बढ़ाई। इस तरीके के क्वेश्चन को आप जानते होंगे, ये तरीके करते हो x + y + xy अपॉन 100%। आप ये फार्मूला अप्लाई करते हो, आप ये फार्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है भाई। अब देखिए, कभी भी अगर इसको मैं 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले कितनी वृद्धि हुई, 30% की। दूसरी बार वृद्धि हुई है 10% की। फिर 30 × 10 / 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 30 और 10 कितना हो गया, 40। यहाँ पे 3 × 1 कितना होगा, 3। तो क्या आ जाएगा आपका 43%। क्या आएगा आपका 43%। कहीं दिख रहा है क्या, ये लो, D फॉर DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक तो आपका तरीका ये रहा। दूसरा तरीका देखिए, हर तरीके से
करेंगे भाई, जो आपको अच्छा लगे आप उस पर फॉलोअप कीजिए। दूसरा तरीका ले, दूसरा कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन देखिए 30% बढ़ाई गई है भाई और आपका 10% बढ़ाई गई। मैं कहता हूं कुछ मत कहो, बस मेरी बातों को सुनो। ये आपकी इसकी जो पहले वैल्यू थी मान लीजिए 100 थी, मान लीजिए इसकी इनिशियल जो प्राइस था वो 100 रुपए था, फिर बढ़ाया कितना इसने 30%। 100 से 30 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 100 में 30 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 130। अब देखिए, अब आपसे कह रहा भाई फिर इसका मन नहीं बढ़ा, बजट के बाद इसने 10% बढ़ा दिया, बजट के बाद 10% बढ़ा दिया। एक बात जान लो, कभी जैसे अगर आपसे बोले 40 का 10%, ओ तो एक जीरो हटा दिए, क्या आएगा 4। 120 का अगर पूछे 10%, तो एक जीरो हटा दिए, कितना आएगा 12। उसी तरीके से 100, अब जो 10% बढ़ेगा वो बढ़ेगा किस पे 130 पे। पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब 10% किसका 130 का। देखिए मैंने कहा ना भाई, अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो आप इस तरीके से आइएगा, ये आए तो इससे आइएगा। तो 130 का अगर आप 10% निकालेंगे, मैंने कहा ना जैसे आपको 120 का 10% बोले तो एक जीरो पीछे हटा दिए 12, तो उसी तरीके से 130 का 10% निकालोगे क्या आएगा 13। कितना आएगा 13। तो 130 में आप बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा बोले तो क्या जुड़ेगा, जुड़ेगा मतलब प्लस। तो 130 में 13 जोड़िए, क्या आएगा आपका 143। जब कभी भी बात होगी ना तो बात शुरू कहां से होगी, शुरुआत से। कहते हैं ना भाई, किसी का अगर करेक्टर डिसाइड करना होता है तो उसकी बचपन की हर एक गलती को ले लिया जाता है। उसी तरीके से आपसे पूछा गया वृद्धि कितने की हुई, तो भैया आज इसकी औकात कितनी हो गई 143, नहीं 143। अरे ऐसा मत सोचो यार, यहां पे देखो 143 की उम्र चली गई, पहले ले लो भी नौकरी, फिर उसके बाद 143 बहुत मिलेंगे आपको। तो 143, अब देखिए पहले कितना था 100, और 100 से कितना हुआ 143, मतलब वृद्धि कितनी हुई भाई 43। वृद्धि कितनी हुई 43। मैंने आपको प्रारंभ में बताया 100 के रिस्पेक्ट में जो बातें हो वही आपका परसेंटेज होता है। तो भाई 100 पे कितना बढ़ा 43, तो आपका परसेंटेज कितना आ जाएगा 43। बात क्लियर है। अब यहाँ पे बात समझिए, मैंने एक बात आपको बताई थी कि आप अपने आप में 100% हो और आप पहुंचना चाह रहे हो 143 पे। भैया कैसे पहुंचोगे, कुछ करना पड़ेगा। आप भी 100 पे हो, 143 पाने के लिए आपको 43 का इंक्रीमेंट लाना पड़ेगा। वो आपका 43 क्या है, आपका ये 43 क्या है, आपका सिलेक्शन। आपका कहीं भी सफल होना, किसी भी फील्ड में आपको सफल होना पड़ेगा, वरना कहते ना भाई बाद में पूछेंगे आपसे कर क्या रहे हो दोस्त, करते क्या हैं आप। कहीं ना कहीं आपको ये लाना पड़ेगा भाई, 43 का आपको इंक्रीमेंट लाना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो आपको ये तरीका पसंद या ये, आप उस पर निर्भर करिएगा। चलिए अगर आपको पसंद आ गई हो तो मैं बातें करता हूं। एक क्वेश्चन तो आपको भी देना है भाई, आपको भी करना है। आओ जल्दी से आओ भाई, आपको ये तरीका पसंद है या वो, जो तरीका आपको पसंद है आप उससे कर सकते हो। चलिए जल्दी से आइए इधर। अब मैं कहता हूं भाई, जो आपकी कार थी, कार में क्या है, पहले 20% बढ़ाई गई और फिर जो है आपका मान लीजिए 10% बढ़ाई नहीं, 10% कर दिए, घटाई गई है। तब मजा आएगा। बढ़ाई और घटाई दोनों बातें हों, जो आप थोड़ा सा अप्स डाउन होने पे आप इतने कमजोर हो जाते हो, तो यहाँ क्वेश्चन में भी अप्स एंड डाउन होने चाहिए। उसी प्रकार आपकी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन आते हैं, आपको उन पर कमजोर नहीं होना भाई, सीखना है। कहते ना भाई, आपके बुरे दिन ही बताते हैं आपका अपना कौन है। जो आज आपकी केयर कर रही है ना, जो आज आपकी केयर कर रही है, जरा उसी में आप देखिए। अगर वो आप अपने अगर आप किसी भी पर्सन को, चाहे आपका वो मतलब बॉय हो या गर्ल हो, अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे बाबू सोना कर रहे हैं, तो इस 6 घंटे को जरा एक दिन आप इस पढ़ाई में शिफ्ट करके देखिए। मैं कहता हूं ना, जितने ये तुम्हारे करीब थे ये बाबू सोना, उतने आपसे उसी दिन आपकी इनकी कंप्लेनें शुरू हो जाएंगी। आपके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, आपके पास वक्त ही नहीं है, मैं इंपॉर्टेंस ही नहीं हूं। मतलब तो अपने 24 घंटे में से 6 घंटे उस पर्सन को दे रहे हो, तब वो खुश है। अगर उस 6 घंटे को अपने फ्यूचर के लिए शिफ्ट कर दिया,
आपके पास टाइम ही नहीं है, जबकि उसे पता होना चाहिए। सच्चाई ये है दोस्त, अगर आप इस 6 घंटे को आप इधर लेके आओगे ना, ये जो आपके बाबू सोना है नहीं, यही नहीं, इनके मम्मी पापा भी रिश्ते लेके आएंगे आपके लिए, तुरंत मान जाएंगे। अगर आप सिलेक्शन लेके कोई से भी जॉब लेते हो ना, सरकारी बाबू बन के जाइए, फिर देखिए। और अगर आप इसी में सिर्फ बाबू सोना करते रहे, आप पहले तो आप इनको मनाइए, फिर उसके बाद इनके पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब क्या, पहले आप सफल अपने आप को वक्त दीजिए। जिस दिन आप सफल होंगे ना, उस दिन हर इंसान आपके पीछे होगा। पीछे आप मत रखिए, आप उसको साथ में रखिए। जो आपको सम्मान चाहिए वो भी आप उसको सम्मान दीजिए। आइए 20% बढ़ाएंगे भाई, फिर जो है हम क्या करेंगे, 10% घटाएंगे। क्वेश्चन को करिए, बहुत आसान। मैंने आपको बताया, आपको अगर ये वाला तरीका है तो प्लस का है तो 20% हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या है, 10% घटाएंगे तो यहाँ पे 10% डिक्रीमेंट होगा। और गुणा, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा। 20 × 10/100 आपका ये तरीका था। 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो यहाँ पे 10 में से 20 में से 10 गया, बचा क्या आपका 10, और 2 × 1 मतलब माइनस का 2। 10 में से 2 गया, क्या आएगा आपका 8%। क्या आएगा भाई, आपका 8% आ जाएगा। क्या आएगा आपका 8%। ये बात क्लियर हो गई। ये लिखने में दिक्कत हो रही क्या, ये इधर देखो। फिर अगर लिखने में भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ये जानते हो ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा x + y + xy/100, ये आप जानते होगे। तो पहला क्या है आपका 20% वृद्धि, तो प्लस है, वृद्धि मतलब प्लस, तो यहाँ पे 20% प्लस। दूसरा क्या है, घटाई जाती है मतलब माइनस। यहाँ पे ये जो y है ये क्या है, ये आपका घटाया जा रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस का 10%। ये क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे प्लस था माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20 × माइनस। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा दिक्कत दे रहा, हटाओ इसको। इधर देखो, जो अपना तरीका है भाई, सिंपल। मान लो पहले 100 था, पहले क्या हुई 20% वृद्धि, तो भैया पहले तो जोड़ ही दो। 100 में कुछ भी हो तो 100 में 20 जोड़ो, क्या आएगा 120। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या कहा है, 10% घटा रहा है। तो मैंने आपसे बताया भाई, किसी का भी 10% निकालना हो, एक जीरो हटा दीजिए। तो 120 का 10% मतलब क्या, माइनस का 12। तो 120 से 12 गए तो क्या बचेगा भाई, 108। भाई अपनी औकात देखो, पहले आप कहाँ पे थे 100 पे, और आज कितने हो गए 108। तो भैया रियल में इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 8%। आपका इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 8% का। एक बात बता दो, जल्दी से, बातें समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करो यार, कैसी लग रही क्लास आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो उसको भी कमेंट कीजिए, उसको मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हर प्रकार के क्वेश्चन पे। लो भाई, अब मान लो आपकी शादी हो गई और चीनी के रेट बढ़ गए, जैसे अभी गैस के रेट बढ़ रहे हैं, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से शादी के बाद चीनी के रेट बढ़ गए। तो बताओ क्या कहोगे? अगर होगी अच्छी खासी नौकरी तो मैडम से क्या बोलोगे, मैडम कोई दिक्कत नहीं, अगर 10 किलो आती थी भैया पैसे मैं बढ़ा देता हूँ, आप 10 किलो ही लेके आओ। लेकिन आप जैसे अभी हो, मान लो भगवान अगर अभी जैसे वैसे ही रहो, अगर आपकी भाई उतनी पेमेंट नहीं है तो क्या कहोगे मैडम से अपनी, मैडम रेट बढ़ गया भाई, अब 10 किलो की जगह पे आप क्या कर लो, ऐसा करो यार 8 किलो में ही काम चलाओ भाई, खर्चे आपके उतने ही। तो मैडम को कुछ ना बोलना पड़े, मैडम को अपने हिसाब से अगर चलने देना है तो भाई सिलेक्शन ले लो, चलो अपनी मैडम के लिए ले लो। और जो मोहतरमा देख रही हैं वो जरा अपने स्वामी के लिए ले लें भाई, मोहतरमा की तो भाई जिम्मेदारी बनती है। देखिए 300 ग्राम की चीनी के बिलियन में 40% चीनी है। ये वाला जो भाई मैंने बताया ना तरीका, ये आने वाला क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में बिलियन में शरबत बनाने पर चलते हैं भाई। गर्मियों में शरबत खूब पिया होगा, हमने भी बचपन में खूब पिया, अब साला मिलता ही नहीं। मिलता क्या भाई, वही नहीं, फुर्सत ही नहीं किसी को। अब तो रुआवजा आता है लोगों के पास, साला केमिकल। 300 ग्राम के चीनी के बिलियन में 40% चीनी है। इसमें भैया कितनी और चीनी मिलाएं? लगता है चीनी का रेट घट गया है कि भाई बिलियन में 50% हो जाए, तो भाई बिलियन 50% का हो जाए। भाई क्लास लगभग आपकी 1.5 घंटे की जाएगी, तो आप परेशान मत होइए, लेकिन परसेंटेज की गारंटी लेता हूं भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल पैनिक मत होइए, जितनी आपने क्लास की इतना और जाएगा भाई। आइए 300 ग्राम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी मिले ना, मैंने आपसे कहा ना भाई कुछ याद मत करना है,
मैथ में इतनी अच्छी बात है, कुछ याद नहीं करने को मैं दूंगा भाई, कुछ भी मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो क्लास में सिखा रहा हूँ, बस इतना आप सीखते जाइए, बस कुछ याद नहीं करना है। और यही चीज़ हमारे अदर्स जो हमारी टीम है, आपने टीम देखी होगी भाई, ज़बरदस्त आप लोग रिस्पांस दे रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ भाई। ऐसे बस रिस्पांस देते रहिए। मैं कहता हूँ ना भाई, हर बैच फ्री कर दूंगा। अभी तो मैं आपको पेट का फ्री बैच किया है, और अपकमिंग में आपका एसएससी का जो आपका सीजीएल आया है ना, सीजीएल का भी मैं आपको फ्री बैच कर दूंगा भाई। फ्री है, फ्री कर दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बस कंप्लीट एसएससी सीजीएल में आपके पास, अभी तो आपके पास दिख रहा होगा 3 फैकल्टी दिख रही है आपको, अभी आपको सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं, और कल तो 1 लोग और आएंगे भाई, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। और सुबह आपका करंट अफेयर्स नाश्ते के साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी, करंट अफेयर्स आपको नाश्ते के साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। चाय की चुस्कियों के साथ आप करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है आपका पेट है, जो हमने पेट में आपसे वादा किया है 10 अक्टूबर तक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना है। तो भाई ये 10 अक्टूबर तक आपको क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेगी। उसके बाद अभी हमारी बातें हो रही थी, क्लास करने के पहले हमारी सबकी मीटिंग हुई, सब लोगों ने अपना सुझाव दिया कि 10 के बाद से लेके 14 तक, 10 से लेके 14 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ही सरप्राइज है। वो क्लास ना पहले आप बेसिक कीजिए जो 10 तक है, 10 से 14 वाली देखिएगा क्या कितना कुछ हमने सोचा है आपके लिए बस। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, और अपनी टीम को, अपना जो आपका परिवार है, इस परिवार को बढ़ाना होगा भाई। इस परिवार को अपने दोस्तों तक जोड़िए, और अपने जिससे आप बातें कर रहे हो ना उनको भी जोड़िए, और दोनों लोग साथ में पढ़िए, अलग ही आनंद आएगा मेरे दोस्त। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, बातें हो गई बहुत, आइए क्वेश्चन पे भाई। क्या बोला है भाई, 40% चीनी है। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो इनको आप कैसे अप्रोच करोगे, मेन दिक्कत यही होती है भाई। ये पेट का एग्जाम है, मुझे पता है यहाँ पे वो बच्चा भी बैठा है जिसको सिर्फ इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र में मजा आता है, मैथ में नहीं आता। देखिए हम अप्रोच कैसे करेंगे, आपने घर में तो देखा होगा कोई भी चीज़ है, जैसे आपका ये 300 ग्राम का बिलियन था भाई, ये आपका 300 ग्राम का बिलियन था। इसमें क्या क्या है, आपका बिलियन है, बिलियन मतलब ये थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा हो जाइए। ये आप जब याद कीजिए अपने बचपन में जब हम शरबत पीते थे, सब लोग गर्मी के मौसम में बैठे, मम्मी बोली चीनी लेके आओ, पापा बोले नींबू लेके आओ, चीनी नींबू लेके आए भाई, और मम्मी ने घोर के दिया, अलग ही ठंडाई मिलती थी। देखिए तो वहाँ पे आपका शरबत किससे बनता, बिलियन। कभी भी बिलियन बनेगा तो अधिकतर जिसमें वो बिलिये होगा, मतलब ये आपका चीनी किसमें बिलिये है, वाटर में। तो जो आपका 300 ग्राम की बात है, जो 300 ग्राम का आपका सोल्यूशन है, बिलियन है, इसमें क्या है, शुगर है, शुगर बोले तो चीनी, और दूसरी बात क्या होगी आपका वाटर, वाटर मतलब जल, पानी, ये बातें होंगी। और बाकी इसके पर्यायवाची आपको सर उसमें बता देंगे भाई, आपकी हिंदी क्लास होगी, ठीक है। ये आपका शुगर क्या बोला है, 40%। बात वहीं पे आई, बात वहीं पे फिर से आ गई कि भाई कोई भी वैल्यू क्या होती है अपने आप में 100% होती है। उसी तरीके से आपका चीनी क्या होगा, 100% होगा। तो भाई सॉरी, उसी तरीके से आपका जो बिलियन होगा वो आपका 100% होगा। अगर ये आपका 100% है, अगर 100 में आपका शुगर क्या 40 हो गया, तो मेरे दोस्त बता दो भाई बचा हुआ पार्ट कितना होगा। अगर 100 में से 40 चला गया तो बचा क्या होगा आपका 60। तो बचा क्या 60 बचा होगा। ये बात समझ में आई। देखो मैं कुछ भी याद करने को नहीं कह रहा हूँ, बस वही कह रहा हूँ जो आपके साथ ज़िंदगी में घटित होती है। 100 रुपये थे आपके पास, 40 रुपये का आपने पिज्ज़ा खा लिया, कहोगे 40 रुपये का पिज्ज़ा कौन, खा लो, मान लो भाई, तो बचेंगे कितने आपके पास, 60 रुपये। नहीं खाओगे भाई, चलो चॉकलेट खा लेना। देखिए ये बात समझ में आ गई। अब देखो यार, शुगर ये आपका वाटर। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है भैया कि भैया चीनी मिलाना है मेरे दोस्त, चीनी मिलाना है, तो जरा चीनी की वैल्यू निकालो। देखिए 300 का 40%, 300 का 40%। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, 300 का 40%। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है कि भाई परसेंटेज कभी भी हो तो मतलब क्या, 2 जीरो तुरंत घटा दो, 2 जीरो तुरंत घटा दो। परसेंटेज निकालना है, 2 जीरो क्योंकि हम 100 से भाग करते हैं, तो 2 जीरो तुरंत घटा दो। बाकी बचा क्या, 3 गुणे 4, मतलब क्या बचा आपका 4 तिहाई 12, 1 जीरो और बचा, 1 जीरो और लिख लो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है जीवन में।
तो भाई एक बात बता दो, 300 में से आपका शुगर की मात्रा, आपकी चीनी की मात्रा कितनी आ गई? 120। भैया टोटल था कितना आपके पास? 300। अगर 300 में से 120 चीनी हुई गए तो बताओ भैया पानी कितना हुई? बताओ भैया, 300 में से 120 घटा दो, 300 में से 120 घटा दो तो बचेगा क्या? 180। बचेगा क्या? 180। और बचपन में आपकी एक अभी भी शायद आप बोलते होगे भाई जो कुछ आएगा दोनों में बटेगा, मतलब क्या? 50-50 होगा भाई। 50-50 का मतलब क्या? आधा आधा, जितने आप उतने हम, जितने आपके अधिकार उतने हमारे अधिकार। तो कह रहा क्या भाई, कितनी चीनी मिलाएं कि भैया कितनी चीनी मिलाएं कि 50-50 हो जाए। मतलब क्या? अगर आपका पानी कितना है? 180 है, तो भैया चीनी भी 180 हो जाए, चीनी भी 180 हो जाए। मतलब कितना? 120 है। भैया कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी? भैया बताओ ना, 180 बनानी है हमें, अभी है कितनी? 60। तो भैया आपको कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी? 60 चीनी और मिलानी पड़ेगी। 120 आपके पास प्रेजेंट थी, करनी कितनी थी? 180। तो बता दो भाई कितनी मिलानी पड़ेगी? 60 ग्राम। कहीं दिख रहा है क्या? ये लो भाई, छम्मक छल्लो, सी फॉर छम्मक छल्लो, 60 ग्राम सही उत्तर होगा। ये भैया जो आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ था, यूपी SSC ने 2015 में कराया था, प्रथम पाली में आया था। ऐसे क्वेश्चन को कई बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना भाई, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको पकड़ पकड़ के तोड़ना है, हर क्वेश्चन को तोड़ना है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई भाई? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको इसी में बनाता हूं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा देखता हूं भाई आप बताते हो या नहीं, आप बताते हो या नहीं। जरा लो भाई, एक क्वेश्चन मैं इसी में आपको रीड करता हूं भाई। यहां पर मैं कर देता हूं आपका 40 नहीं 30% चीनी है भाई। जल्दी से बता दो भाई, 40 नहीं 300 ग्राम के चीनी के बिलियन में 30% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि भैया ये 50% हो जाए? जरा बता दो मेरे दोस्त, क्या आएगा यार, क्या आएगा? मैंने कहा ना भाई, ये आपके यूपी SSC पिट के हिसाब से है, मैंने आपको सीजल के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर कोई सीजल की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगी भाई। बताओ भाई क्या आएगा? बता दो मेरे दोस्त। देखो जैसे अभी आपने किया ना, बिल्कुल आसान है भाई। 300 ग्राम था भाई, कितना? 300 ग्राम। अब इसमें क्या बोला? 30% चीनी, 30% चीनी, तो बाकी बचा क्या? आपका पानी। ठीक है भाई, 300 का 3% निकालोगे तो भाई, मैंने कहा ना 2 जीरो घटा दो, 2 जीरो घटाओगे तो भाई 3 त्रिकनो क्या आएगा? 90। 300 का 30% परसेंटेज हटा लेंगे, 2 जीरो हटा दो, 3 त्रिकनो 90 आ जाएगा। अगर 300 में से 90 आपका चीनी हो गई भाई, 300 में से 90 आपकी चीनी हो गई, बाकी बचा कितना आपका? 200। आपका पानी कितना बचा? 200। अब कह रहा भैया आधा आधा होना चाहिए यार, सब कुछ बटेगा। आधा आधा मतलब कितना? अगर आपका पानी 210 है तो इसको भी क्या 210 होना पड़ेगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? बताओ जरा, कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? जल्दी से बताओ भाई। 210 में 90 घटा दो, क्या आएगा आपका? 120 ग्राम। कितना भाई जोड़ना पड़ेगा? 120 ग्राम। बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चनों को अभी जाना, क्लास खत्म हो उसके बाद ढूंढना और ढूंढ ढूंढ के मारना भाई ऐसे क्वेश्चनों को। आओ अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चलते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन एक मैं एक आप बराबर बराबर करेंगे भाई। मेहनत आपको भी करनी है, पेपर आपको देना है बस। लेकिन हमने जो वादा किया है हम वादा निभाएंगे भाई, हमारी टीम ने जो वादा किया है वादा निभाएंगे। अभी मेरी क्लास के तुरंत बाद आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलने वाली है। करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका हिंदी, फिर आपका रीजनिंग, और उसी के साथ आपका देखना यार हिस्ट्री में सर ने जो आपसे वादा किया ना, टाइम टेबल देख लेना भाई। हिस्ट्री एक क्लास में, जियोग्राफी एक क्लास में, पॉलिटी एक क्लास में। सोचो यार कितनी मेहनत कर रही है हमारी टीम भाई। आप देखो यार, अभी भी अगर हम देखेंगे ना, जैसे 24 घंटे होता है, 24 घंटे में लगभग 4 से 5 घंटे सोना हो रहा है भाई। बाकी क्योंकि हमारे पास मैटर तैयार नहीं कर रखा है, हमने मैटर रेडी कर रहे हैं, उस मैटर को हम अपडेट कर रहे हैं और तुरंत सारी बातें आपकी PDF बन रही है, सारी बातें आपके साथ आ रही, इसलिए कुछ क्लासेस डिले हुई हैं। जैसे करंट अफेयर क्लास आज आ रही है, उसको कल आना था, लेकिन सर ने कहा ना भाई सर एक दिन डिले हो जाएंगे, लेकिन कंटेंट हम आपको वो देंगे जो एग्जाम में आएगा। तो पूरी अगर हम 100% आपके साथ लगे हैं ना भाई, 4 से 5 घंटे सो रहे हैं, तो आप भी 4 से 5 ही घंटे सोइए।
एक वीडियो को, एक जैसे आपकी इंग्लिश की वीडियो है ना, एक बार आपने देख ली, उसको दोबारा देखिए, पुनः देखिए, 3 बार देखिए, और फिर ना जैसे सर जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसके पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सर बताने वाले क्या हैं। अगर आप इस लेवल पर पहुंच रहे हो तो भाई इंग्लिश का क्वेश्चन कहीं से भी आएगा वो आप जरूर कर पाओगे। लेकिन भाई अगर आप सोचोगे ना कि भाई हम बस वीडियो देख लेंगे हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको भाई आपको दोबारा देखना पड़ेगा। अब 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन पे ये, यदि एक टेलीविजन को कीमत, एक टेलीविजन है भैया, टीवी है जो 25% बढ़ जाती है, तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़े ताकि वो अपनी औकात में आ जाए? भाई पहले जितना था उसी में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन बताओ भाई। मैंने कहा आपकी आय 10% बढ़ गई, अब मुझे कितना कम करना पड़ेगा कि उतना ही हो जाए? भाई उतना ही होना भाई चाहिए। इधर देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको मैं 2 तरीका बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो करना। आप जानते हो, चलो मैं कुछ परसेंटेज बता देता हूं। जैसे 10% है, इसको क्या लिखोगे? 10/100, मतलब क्या 1/10 हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा 20%, इसको क्या लिखोगे? 20/100, क्या आएगा आपका? 1/5। अगर मैं इसी तरीके से 25% कहूँ तो क्या लिखोगे आप? 25/100। हालांकि कई बच्चों को ये बात पता होगी क्योंकि बातें बहुत पुरानी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला है? 25%। 25% वैल्यू क्या आपने निकाली? 1/4। जो नीचे होगा, जो अपना वैल्यू होगी, जो रियल वैल्यू होगी, वो आपकी वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे। ये इनिशियल होगा भाई, इनिशियल वैल्यू IV, ये इनिशियल वैल्यू होगी। अब क्या भाई? 1% बढ़ा दिया भाई, मतलब एक क्या होगा? इंक्रीमेंट कर दिया, ये आपकी वृद्धि है। तो 4 था तो आपका न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? NV क्या हो जाएगी? 4 था, 1 की वृद्धि कितनी होगी? 5। पहले कितना था भाई? पहले था कितना? 4, अब कितना हो गया? 5। पहले था कितना? 4, अब कितना हो गया? 5। अब कह रहा भैया इसको कम करना है, कम करना है, इसकी पुरानी औकात पे लाना है। भाई 5 है था, लाना कितना है? 4, मतलब 1 कम करना पड़ेगा। 1 कम करोगे, लेकिन किस पे? 5 से। 1/5 परसेंटेज गुणा 100 क्या आएगा? 20%। क्या आएगा आपका? 20%। कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा, C विल बी राइट आंसर। तो C आपका सही उत्तर होगा। कितना आ जाएगा भाई? 20% आ जाएगा। ये बात क्लियर है? एक तो आपका ये तरीका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। भाई दूसरा तरीका देखिए, सिंपल वे में, जो आपका 100 मान के करते हैं सिंपल वे। पहले मान लो इसकी 100 थी भाई, 25% का इंक्रीमेंट हुआ, 25 से कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां तक कोई दिक्कत? 100 से कितना हो गया? 125। अब कह रहा है कितना कम करना पड़े ताकि उसकी कीमत स्टार्टिंग पे आ जाए भाई। तो भाई एक बात बताओ, 125 है, अब हमें इसकी औकात पे लाना है, तो मतलब कितना? 125 से 100 लाना, कितना घटाना पड़ेगा भाई? जितना जोड़ा आपने 25 आपको घटाना पड़ेगा, लेकिन किस में से? 125 में से। नीचे आएगा 125, परसेंटेज गुणा 100 कर दीजिए। 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, क्या आएगा आपका? 20%। क्या आएगा? 20%। आपके पास ये तरीका है, एक आपके पास ये तरीका है। आप जिससे चाहते हो आप उससे कर सकते हो। अगर चीजें समझ में आई तो जरा मैं आपको बताता हूं, और क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई, और क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए, अब एक बात बता दो जल्दी से, यहीं पे मैं क्वेश्चन करता हूं भाई आपका। 20% बढ़ा दी जाती नहीं। अब मैं आपसे कहूं 20%, 25 नहीं 20 कह दूं मैं, कितना भाई? 20% बढ़ जाती है। जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा? क्या आएगा भाई? क्या आएगा भाई? 20% बढ़ जाती है। जरा देखना यार, 20% वैल्यू क्या होती है? 1/5, मतलब 5 से 1 बढ़ जाए कितनी हो जाएगी? 6। 5 से बढ़ जाएगी कितनी? 6। अब मुझे वास्तविक लाना है तो 5 से 1 बढ़ाओगे तो भाई 1 कम करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 कम करोगे तो भाई 1 कम करोगे, लेकिन किस पे? 6 पे, परसेंटेज गुणा 100 करोगे। अब कई बच्चे कहेंगे 1/6 को 100 को 6 से भाग करेंगे, तो कई बार वो डाउट में आएंगे। तो वो उन्हें डाउट में नहीं आना है। मैं आपको थोड़ा परसेंटेज मैं आपको लिखा रहा था, 25% वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4। उसी तरीके से आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ।
इधर देखिए 1/6 क्या हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। 1/7 क्या हो जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक है भाई। उसी तरीके से आपका 1/9 क्या हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 क्या होगा 10%। 1/11 क्या हो जाएगा आपका 11 सही 1/9%। इनमें सब में 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका सीधा आ जाएगा। ये था, ये आप जानते हो। कहीं भी आप इसको अगर चाहो तो 100 को 6 से भाग दीजिए, या 1/6 की वैल्यू आपने को अब समझ में आ गई होगी। 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 सही 2/3। क्या आ जाएगा 16 सही 2/3। ये आ जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कर जाओगे भाई, अब देखो अगर यहीं पे थोड़ा अकड़म बकड़म वाला दे दे, अकड़म बकड़म वाला कौन सा क्वेश्चन आपको ये दे दे, क्वेश्चन आपको दे दे कि भाई 14 सही 2/7% बढ़ जाती है, 14 सही 2/7% बढ़ जाती है, तो जरा बताओ क्या आएगा उत्तर। आप जानते हो 14 सही 2/7, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/7। मतलब क्या 7 थी तो 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी 8। कितना होगी 8। अब देखो हमें घटाना है तो भाई कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे किस पे 8 से घटाया तो 1/8% गुणा 100, और 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%। या 100 को 8 से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा 12.5%। देखो भाई ये कहा UP-CCC राजस्व निरीक्षक में आया था 2016। ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे। कुछ भी फ्रैक्शन बोले, यहाँ तो सिंपल बोला था, वो फ्रैक्शन में आ सकता है। चलो अच्छा, आपने बढ़ने वाली बात कर ली। अब जरा बताओ यार, अगर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ दे घटने वाली बात, घटने वाली बात कर लीजिए। इसकी औकात जहाँ तक है ना, हम वहाँ तक पहुँचेंगे भाई। बढ़ने और घटने ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 25% आपका बढ़ जाती है। अगर आपसे बोले कि भाई 16 सही 2/3% बढ़ नहीं घट जाती है, एक टेलीग्राम की कीमत 16 सही 2/3% घट जाती है, तो नए को कितना प्रतिशत बढ़ाना, यहां लिखो भाई बढ़ाना, बड़ा करना पड़ेगा ताकि उसकी मूल कीमत आ जाए। बताओ भाई, बढ़ा दिया, घटा दिया, फ्रैक्शन को भी तोड़ मरोड़ दिया, कहां जाएगा एग्जाम। और इधर देखो क्या है आपका 16 सही 2/3। क्या है मेरे दोस्त 16 सही 2/3। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको अच्छे से पता है, 1/6 कहीं दिख रहा है, ये याद कर लेना बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एक 37.5% आएगा, उसको भी मैं करा दूंगा, 3/8 होता है 37%। एक कहीं आपको मिल जाएगा 3/8, इसकी वैल्यू क्या होती है 37.5%। घबराना नहीं, मैंने जब आप हमारी टीम ने आपसे वादा किया है भाई क्वेश्चन यहीं से फंसाएंगे, मैथ में क्वेश्चन यहीं से आएंगे भाई। देखो क्या है आपका 1/6, 1/6 है भाई। अब क्या करा, घट जाती है तो भाई घटा दो ना। अगर घट जाती है हमें क्या करना, घटाना है। अगर पहले 6 थी तो 1 घटा दोगे, 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 5। घटाना तो आता ही होगा, कविता मैडम ने पढ़ाया होगा ना भाई। 6 से कितना हो गया 1, 6 से कितना हो गया भाई 5। अब क्या करा भाई, बढ़ाएं कितना कि भाई इसकी वापसी वैल्यू आ जाए, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे, मेन बात है भाई किस पे 5 पे। 1/5 परसेंटेज गुणा 100 कर दीजिए, तो 1/5 किसका 20 का क्या आएगा आपका 100 का कितना आएगा 20%। क्या आएगा आपका 20%। तो भैया बात बता दो अब समझ में आएगी नहीं आई। चाहे आपसे वो कहे बढ़ाने के लिए, चाहे आपसे कहे घटाने के लिए, उड़ा दोगे, तोड़ दोगे ना भाई। आओ अगले टाइप पे आओ भाई, अगले टाइप पे आओ। अगला टाइप देखो भाई, हर टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में कुछ छूटेगा नहीं भाई, कुछ छूटेगा नहीं। जैसे आपको इंग्लिश में कुछ छूटा नहीं ना, वैसे मैथ में नहीं छूटेगा। जैसे जीए में नहीं छूटा ना, वैसे आने वाली करंट अफेयर्स में कुछ नहीं छूटेगा भाई। आओ, जिस मोड में हमेशा पूरा भारत रहता है ना, वही क्वेश्चन आ गया। पूरा भारत का आज यूथ किस में भाई बिजी है, पॉलिटिक्स में। युवा नेता, फलाने नेता के साथ बिताए गए 2 पल, आपके फोटो में दिख रहा है, जबरदस्ती फोटो खींची गई है आपकी, वो आपके साथ फोटो भी नहीं खिंचवा रहा है, जबरदस्ती यूं करके आपने फोटो खिंचवाई है। और लिखोगे क्या,
फलाने नेता के साथ बिताए गए 2 पल, गंभीर चर्चा हुई। चलिए इधर आइए भाई, इलेक्शन की बात करते हैं। 2 उम्मीदवार में से के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल वोट बताओ भाई, कुल वोट बताओ। तो अधिकतर सब लोग को भाई ये तो पता ही होगा क्या होता है वोटिंग में और चुनाव कैसे जीते जाते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं बता देता हूँ होता कैसे है। पहले आपका मतदाता सूची बनती है, जिस हिसाब से पहले आपकी मतदाता सूची बनेगी, जो मतलब क्वेश्चन की मैं औकात बता रहा हूं, अपने इलेक्शन से लेना देना नहीं है, अपने को भाई क्वेश्चन सही करना है। पहले कई बार बोल देगा मतदाता सूची, फिर मतदाता सूची में जिनका नाम होगा वो क्या करेंगे, मतदान करेंगे भाई, वो आएंगे मतदान करेंगे। अब मतदान में से कुछ वोट वैध होंगे, कुछ वोट आपके वैध होंगे, कुछ आपके यहाँ से वैध होंगे भाई वोट, कुछ आपके अवैध हो जाते हैं। एक बात बताओ, अभी फला राष्ट्रपति के चुनाव में भी कुछ वोट अवैध हो गए थे, मतलब हमने जिन सांसदों को चुन के भेजा है वो भी वो वोट जो है वैध वोट नहीं डाल पा रहे हैं। सोचिए कहाँ तक है। हालांकि उसमें कई सारे रीजन होते हैं, कोई अपनी पेन यूज कर देता है और कुछ से कुछ गड़बड़ी होती है, मतलब उनके पास इतना सेंस तो होना चाहिए भाई। आप सांसद हो, एक सांसद के अंडर में लगभग लाखों की जनसंख्या रहती है भाई, लाखों लोग चुन के जो है एक सांसद को बनाते हैं, वो भी आज अवैध वोट डाल रहा है। मतदाता सूची में जिनका नाम होगा वो मतदान करेंगे। अब मतदान कर दिया, कुछ वैध होंगे कुछ अवैध होंगे, लेकिन जो काउंटिंग होगी वो वैध वोटों की काउंटिंग होगी। अब जो वैध वोट होंगे इन्हीं में जिसको ज़्यादा मिलेगा वो विन करेगा, जो कम वोट पाएगा वो हारेगा। इन्हीं में से आपका विनर होगा, इन्हीं से आपका लूजर होगा। तो जो आपके वैध वोट होंगे वो 100% मानेंगे हम। अगर इसको 40 मिला है, अगर इसको भाई मान लो, अगर इसको मान लो 60% मिला है तो इसको कितने मिलेगा भाई, 40 मिलेगा। तो इसको 60 मिला, इसको 40, तो हार जीत का अंतर किसकी वजह से हुआ, 20 के अंतर से। यही क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है। बस बात खत्म करते हैं, सीधे आइए, हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। वोट डाले गए, इसने कुछ नहीं बताया, वैध हुआ अवैध हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप मानिए 100% भाई मानिए, 100 वोट पड़े आपके। अब इसी में आपका विनर डिसाइड होना है, इन्हीं में से आपका लूजर डिसाइड होना है भाई। तो ये देखिए जरा, क्या भाई 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार, 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार क्या भाई 16,000 मतों से पीछे रह गया। तो भाई बात कौन, हारा हुआ आदमी, पीछे कौन रहेगा, हारा हुआ। इसको कितने मिले, 30। एक बात बता दो यार, टोटल थे कितने, 100, जिसमें से लूजर को कितने मिले, 30। तो बाकी बचा वोट किसको जाएगा, विनर वाले को। अरे हाँ या ना भैया, बाकी वोट कितने को जाएगा, विनर वाले को, क्योंकि यहाँ पे उसने वैध अवैध कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको मिले कितने, 70, इसको मिले कितने, 30। तो भैया ये पीछे कितने से रह गया मेरे दोस्त, पीछे कितने से रह गया, 40 से। कितने से, 40 से। बस इसी की वैल्यू दे रखी है, अभी तक आपने अपने मनमाने से किया। इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16,000। कितनी रह गई भाई, 16,000 ही है तो ना। तो 4 की वैल्यू कितनी, 16,000। एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, मतलब 4 चौक 16, मतलब कितने मल्टीपल पे है, 400 के मल्टीपल पे। मतलब कितने मल्टीपल पे है, 400 के मल्टीपल। आपसे वैल्यू पूछा क्या है, कुल कितने डाले गए हैं भाई वोट, कितने मतदान हुआ है। तो आपसे कितना माना है अपने, 100। तो अगर एक की वैल्यू कितने, 400 के मल्टीपल पे है, तो यहां पर कुछ भी पूछे, बैठा प्रत्येक मान 400 के मल्टीपल पे हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाई जीते हुए कितने मिले, तो ये भी आप 400 के मल्टीपल पे कर दोगे। 7 चौक 28, 3 जीरो। अगर इसका पूछे 4 3 12, 3 जीरो, ये भी 400 के मल्टीपल पे हो जाएगा। आपसे पूछा क्या भाई, कुल कितने, 100 की वैल्यू पूछा है, ये भी आपका 400 के मल्टीपल पे हो जाएगा। 4 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो ही आ जाएंगे। 40,000 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना भाई। ए फॉर एनाकोंडा, ए फॉर एनाकोंडा, ए फॉर इलाहाबाद, जो बन गया आपका आज प्रयागराज। बात क्लियर है, आसान सा लगा गया, नहीं आसान सा लगा भाई, सिंपल। हमें क्या करना भाई, 100 मानना है, 100 मान के और चीज़ों को बस वहीं से सॉर्ट आउट कर देनी भाई। 100 माना और इसको विनर, लूजर को क्या मिले भाई, 30% मिले। अगर लूजर को 30% मिले तो जीतने वाले को कितना मिलेगा भाई, 40। हार जीत किसकी वजह से हुई, इस 40 की वजह से। और इसी की वैल्यू कितना बताया भाई,
16,000, तो 40 की वैल्यू 16,000, तो भाई कितने मल्टीपल पे है, 16,000 को हमने 40 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्या आएगा 400। कितना है आपका 400 आ गया भाई। 400 अगर आपका आ गया तो बैठा प्रत्येक मान आपके 400 का मल्टीपल हो जाए। यहाँ तो आपसे कुल टोटल मत पूछा है, अगर आपसे पूछता भाई जीते वाले को कितना मिला, हारे वाले को कितने मिला, वो भी आप निकाल दोगे, वो भी आप निकाल दोगे। बात क्लियर है, आसान सा लगी भाई सारी चीजें। तो क्या एक क्वेश्चन कराओगे, एक क्वेश्चन हम कराते हैं भाई, जल्दी से उत्तर बताना आप, एक क्वेश्चन जल्दी से बताना आप उसका उत्तर। देखिए भाई मैं कहता हूं भाई क्वेश्चन वही है, आपको आंसर देना है। ये 20 नहीं भाई, आपका 30 नहीं 20%, एक आपको हर कुल वोट का 20% मत मिलता है, और वो 16,000 वोटों से पीछे रह गया, 16,000 वोटों से पीछे रह गया। जल्दी से बताओ क्या आएगा उत्तर। तो डाले गए कुल मत बता दो भाई। यहाँ पे ऑप्शन आपका ई आ गया, नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपका ई आ गया, नन ऑफ दीज। जल्दी से बता दो भाई, कमेंट करके बताओ, उत्तर आपको देना है। और ये जितने मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है भाई। इन क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो कुछ नहीं भाई, सिंपल 100 मानो यार, 100 वोट थे, एक विनर एक लूजर। लूजर को कितने मिले भाई 20, भैया 100 थे, लूजर को 20 मिल गए, तो बचा कितना 80, बचा कितना 80। अरे दोस्त हार जीत का भाई वैल्यू किसकी वजह से होगा, हार जीत का वैल्यू कितना किससे होगा, ये 16 नहीं आपका 3600 था भाई, 36,000 कर लीजिए, तो 36,000 करिए भाई, जल्दी बताइए। ठीक है, इसको बताइए, इसको कितना मिलेगा भाई 80। हार जीत की वैल्यू किसकी होगी, 60 की वजह से होगी। अब जो हार जीत कितने भाई पीछे रह गया 60 की वैल्यू कितनी बताई इसने 36,000 पे, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 6 36, 2 जीरो बच गए, मतलब क्या 600 के मल्टीपल पे। बस बैठा प्रत्येक मान 600 के मल्टीपल पे हो जाएगा। आपसे कुल मत पूछा है तो ये भी आपका 600 के ऊपर मत हो जाएगा भाई, 600 के, तो 600 लिखो, 2 जीरो और बढ़ा दो, क्या आएगा 60,000। मतलब ऑप्शन ई फॉर एलिफेंट, जान पढ़ते थे ना भाई, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी, खूब याद करते थे भाई, बचपन याद करो भाई। ई फॉर एलिफेंट आपका सही उत्तर हो जाएगा 60,000। आपसे विनर वाला पूछे तो विनर वाला निकाल दो, लूजर पूछे तो आप लूजर निकाल दोगे। भैया कोई डाउट यहां तक किसी को, ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे ना, उड़ा दोगे ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले टाइप पे आओ भाई, अगले टाइप पे आओ भाई। अब आई बात भाई फेल पास की आएगी ये बातें। अब बात होगी आपकी फेल और पास की, अब बात होगी आपकी फेल और पास की भाई। जल्दी बताओ क्या आएगा भाई इसका उत्तर। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, हर टाइप के क्वेश्चन को उड़ाएंगे भाई, कोई भी टाइप आपकी छूट ना जाए। देखिए इसको मैं क्वेश्चन ग्राफ से करा दूंगा बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए और गणित में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए, और 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। ये भैया हर जगह आती है, अनुत्तीर्ण हो गए, और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो मतलब अगर हमें बात पता चल जाए फेल कितने हुए हैं, अगर हमें बात ये पता चल जाए कि भैया टोटल हमारे फेल कितने हुए स्टूडेंट, तो हमें पता चल जाएगा भाई पास भी कितने हुए हैं। हाँ या ना, हाँ या ना। अब कई बार आप रट लेते हो, रटना नहीं है, रटना है तो मना है भाई, हमारी क्लास में रटना मना है। अब आइए इसको मैं आपको वेन ग्राफ से बताता हूं। चलिए देखिए, ये आपका मान लीजिए ये आपका मैथ का है, ये आपका मैथ का है, ये आपका इंग्लिश का है, और ये आपका बोथ। तो कई बार आप वेन डायग्राम बनाते हो तो आप गलती कर देते हो, गलती हमें नहीं करनी। गलती कौन सी कर देते हो, ये देखो गलती आप ये वाली करते हो। गलती क्या करते हो, पहले आप मैथ का 40 लिख दोगे। नहीं दोस्त, पहले हमें लिखना होगा दोनों में कितने फेल हुए हैं। दोनों में कितने फेल हुए 10, दोनों में फेल कितने हुए भाई 10, दोनों में फेल कितने हुए 10। इसको यहाँ पे आप लिखिए 10%। अब ये 10 आपके मैथ में भी, 10 आपके इंग्लिश में भी, 10 मैथ में भी और 10 इंग्लिश में भी। जरा देखिए
मैथ में टोटल फेल कितने थे भाई? 40। 40 में से ये भी तो 10 वाले भी तो मैथ में आ गए होंगे। तो अगर 10 यहाँ मैथ में आ गए तो बचे कितने आपके? 30। 30 और 10 40 हो गया भैया आपका। उसी प्रकार आप अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में कितना दे रखा था? 30%। अगर आपका टोटल 30 दिया था ना तो 10 तो ये निकल गए, ये भी तो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो 30 में से बचे कितने आपके? 20। 20 और 10 कितना हो गया आपका? 30। अब देखो जो बातें इसने इतने बड़े क्वेश्चन में लिखी वो बात आपने यहाँ पे लिख दी भाई। मैथ में कितने फेल हुए? 30 10 40। इंग्लिश में फेल कितने? 20 10 30। और दोनों में कितने फेल हुए? 10। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? कोई समस्या नहीं। अब बात यहाँ तक समझो यार, टोटल फेल की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया कुल फेल कितने हुए हैं, कुल फेल देखोगे तो या बता दो। 30 10 40 20 60। फेल कितने हो गए भाई? 60। और आपको अच्छे से बात पता है, शुरुआत में बताई थी मैंने कि टोटल वैल्यू अब क्या होती है? 100%। अगर टोटल होंगे कितने भाई? 100। 100 में से फेल कितने हो गए? 60। तो भैया पास कितने होंगे? कुल पी फार पास। तो 100 में से 60 घटा दो, क्या आएगा आपका? 40%। क्या आएगा उत्तर आपका? 40%। कहीं दिख रहा है क्या? फिर ए फॉर एनाकोंडा बी भी सही उत्तर। ये बात समझ में आ गई? ये तो आपका डिटेल था कैसे होता है। कई बार क्या करते हैं भाई लोग, क्या करते हैं, आपको फार्मूला याद दिला देते हैं, मैं वो भी आपको याद दिला दूँ। कई बार अगर ऐसे हो तो सिंपल क्या करना होता है, जो दिया है उनको जोड़ लीजिए, उनको जोड़ लीजिए। क्या है? 40 + 30 - 10। दोस्त ये -10 क्यों हुआ आपको समझ में आया? कि भाई मैथ, ये फार्मूला बता देते हैं कि भाई मैथ प्लस इंग्लिश माइनस बोथ, दोनों बराबर टोटल आपके फेल निकल आएंगे। तो ये कहाँ से आया? कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ आपका, क्योंकि ये आपका 10 2 बार जुड़ जाता, इसलिए क्या किया उन्होंने? 10 एक बार घटा दिया है। 40 30 70 - 60। 60 अगर आपके फेल हुए हैं तो अगर आपको ये चीज़ें लंबी लगती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो चीज़ें अलग अलग दी हैं उनको जोड़ लो और जो दोनों को दिया है वैल्यू उसको घटा दो, तो आपको टोटल वैल्यू फेलियर की आ जाएगी। टोटल वैल्यू आपको फेलियर की आ गई। फेलियर कितने हुए आपके? 60। बाकी बचे कितने आपके? 40। ये क्या हो जाएंगे आपके? पास। ये क्या हो जाएंगे आपके? पास। बात क्लियर है भैया? किसी सज्जन को कोई दिक्कत? इस सज्जन को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई। चले अगले क्वेश्चन। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, आइए अगले क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे? आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हर टाइप के क्वेश्चन को उड़ाएंगे भाई। चलो भाई, कितना आएगा भाई? लगभग 1.5 घंटे क्लास हो गई है, लगभग 10-15 मिनट और भाई। यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा, आपकी मैडम की बात आ गई दोस्त, आपके मैडम की बात याद आ गई जो मैंने बताया था। तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना प्रतिशत कम किया, अधिक किया जाए, ताकि इसके मद पर व्यय, जो ये मद है मतलब कि जो इस वस्तु है पर व्यय कम ना हो। आपके पास ये ऑप्शन है UPSSC चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन 2015। सारे क्वेश्चन UPSSC PT के लिए है भाई। इससे ज्यादा नहीं भाग पाएगा दोस्त, पकड़ लोगे तुम। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना, मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे आपके घर में पहले 10 किलो चीनी मान लो भाई उपयोग आती थी। अब क्या हुआ? प्राइस मान लो पैसे, अब आपके पास मान लो इसका रेट बढ़ गया। अब इसके आपका रेट बढ़ गया तो आपके पास 2 तरीका है, या तो आप पैसा बढ़ा दो, व्यय बढ़ा दो, या भैया चीनी की खपत कम कर लो, या फिर 8 किलो की जगह पे 10 किलो की जगह पे आप 8 किलो लेना शुरू कर दो भाई। यही बातें हैं, 2 ही बातें होंगी भाई, सीधी सी बात है। जैसे एक दिन विनोद कहाँ गया भाई? विनोद गया आलू लेने। कहा भैया 20 रुपए उसके पास थे। उसने कहा भैया आलू दे दो 1 किलो। तो उन्होंने कहा भैया रेट बढ़ गए हैं। विनोद के पास पैसा था भैया 20 ही रुपए। विनोद ने कहा भाई, विनोद समझदार था, विनोद दिमागदार था। अब तुम होते तो कहते भैया नहीं चाहिए भैया, पैसे नहीं है 1 किलो कैसे लेके आऊँ? लेकिन विनोद समझदार था। विनोद ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपए में जितने हैं उतने दे दो भाई। तो दुकानदार भी समझदार था, दुकानदार ने कहा कि भैया 1 किलो से कम ले लो। उसने 1 किलो से कम दे दिया जितने 20 रुपए में आए। वही बात हुई भाई, 10% कम हुई।
कीमत क्या हो गई 10%। मान लो कीमत पहले कितनी थी 100, 100 से अब क्या हो गई 10% कम होगी। तो 10% कम कर दो मेरे दोस्त, मेरे साथियों। 100 में से 10 गए तो बचा कितना आपका 90। 100 में से 10 गया तो बचा कितना आपका 90। यहां तक बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, अब गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना अधिक किया जाए। अब देखो पहले कीमत थी 100, अब कीमत हो गई 90। अब देखो गृहिणी कह रही भैया पैसा पहले कितना खर्चा होता उतना ही खर्चा करें। मतलब अगर मान लो पहले 100 रुपए खर्च करती थी तो आज भी वो 100 रुपए ही खर्च करेगी, लेकिन उसकी कीमत कितनी हो गई 90। तो गृहिणी को क्या भाई ज़्यादा चीनी डालनी पड़ेगी चाय में, प्यार ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा भाई। तो कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा 10 ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा भाई। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, अब कीमत हो गई 90। अब कीमत अब के रिस्पेक्ट में कीमत कितनी भाई 90। तो भैया इंक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा 10 किस पे भाई 90 पे, परसेंटेज गुणा 100। जैसे ही आप देखोगे 1/9 तुरंत आप क्लिक करोगे क्या 11 से ही 1/9, तुरंत क्लिक करोगे क्या 11 से ही 1/9, क्योंकि मैंने आपको रेशियो दिखा रखा है बीच में। अगर नहीं है तो भाई क्लास को पुनः देखिए और आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। या यहाँ सीख रहा है तो भाई काट दो, कितनी बार जाएगा 100 को 9 से काटिए भाई, 11 9 99, बचा 1/9, 11 से ही 1/9। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात क्लियर है। कुछ भी बढ़े कुछ भी घटे आप घटा दोगे भाई, क्लियर है। आओ फिर एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही आप जल्दी करके बता दो। एक बढ़ने वाला भी कर लेंगे, घटने वाला भी कर लेते हैं। ये कम है, एक और बता दो भाई। 20% कम हो जाती है तो भाई जल्दी बताओ भाई। 10 नहीं 20 भाई, 10 नहीं 20, जल्दी बताओ। बहुत आसान है भाई, चीज़ें बड़ी आसान है, हमें बड़े आसान से करना है भाई। 100 थी, 20 कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 80। तो भाई बढ़ाना कितना पड़ेगा 20 पे, 20 पे बढ़ाना पड़ेगा भाई। 20 पे बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा आपका 80, परसेंटेज 100, 20 चौक 80, 1/4 25, क्या आएगा आपका 25%। क्या आएगा आपका 25%। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई। या फिर सिंपल आप वैसे कर लीजिए, जितना का मान लो पी का इंक्रीमेंट हो रहा है, पी का कितने का भी बढ़ाना पड़ेगा वो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। पी अपान 100 प्लस माइनस पी अपान प्लस माइनस पी परसेंटेज गुणा 100, ये आपका सीधे उत्तर आ जाएगा। अगर बढ़ा रहा है तो प्लस, घटा रहा है तो माइनस, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपको ये याद कर सकते हो तो याद कर लो। जैसे यहाँ पे देखोगे पी की वैल्यू कितनी थी 20, यहाँ पे क्या है कम कर रहा है तो भाई 100 में से 20 घटाओ क्या आएगा आपका 80, परसेंटेज गुणा 100 कर, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये बात हो गई कम होने पे। अगर यही बात बोले बढ़ाने पे तो आप यहाँ बढ़ा दोगे और यहाँ पे आप जोड़ दोगे। एक कर लो भाई जल्दी से, एक कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं। कम नहीं भाई, यहाँ पे कह दो भाई ज़्यादा, ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे कम आ जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ भैया। 100 थी, 20 बढ़ गई 120, अब घटाना पड़ेगा कितना भाई 20 घटाना पड़ेगा। 20 घटाना पड़ेगा किस पे 120 पे, परसेंटेज गुणा 100, 20 छक्का 120, 1/6, 1/6 को जानते हो 16 से ही 2/3 पर, ये 0 है भाई, क्या आएगा। और आपको इस तरीके से करना है तो इधर देखो, इधर देखो पी की वैल्यू कितनी है 20 अपान 100, 100 क्या है कम है, ज़्यादा है ना तो जोड़ दो, 100 में से 20 जोड़ दो क्या आएगा 120, परसेंट गुणा 100 कर दो, 20 छक्का 120, 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 से ही 2/3। क्लियर है। तो मेरे दोस्त बता दो यार कैसी लग रही क्लास, जैसी भी लगी आप प्लीज़ कमेंट करो यार, एक बार कमेंट करो, एनर्जी आएगी भाई। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। आइए अगले क्वेश्चन पे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हर एक टाइप को तोड़ना है भाई। ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की क्षमता से 150% अधिक है। ऑडिटोरियम ए की तुलना में बी की बैठने की क्षमता कितने कम है। इस पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, आयु में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को उड़ा देंगे भाई, इसी में सब कुछ सिखा देंगे आपको हम। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे अप्रोच करनी है। ए अनुपात बी, इसने क्या बोला है, इसे सिंपल बात में बोला है
किसकी भाई ऑडिट, क्योंकि आपको मेन यहीं पे नहीं समझ में आता भाई किसकी किससे करनी है भाई, कौन ज़्यादा है कौन कम है, यही दिक्कत आपको होती है। ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में, किसकी, बी की तुलना में, तो जिसकी बी की तुलना में तो उसको 100 मान लीजिए, जिसकी तुलना कर रहा है जिससे कह रहा वो उसकी तुलना आप 100 मान लीजिए, किससे, बी से 150% ज़्यादा है। अगर ये क्या है भाई 150 है तो 150, सॉरी अगर ये 100 है तो ये 150 ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 में 150 जोड़िए कितना आएगा 250। लिखने में कोई दिक्कत हो रही किसी को, बात खत्म। ये बस यही लिखने में आपको समस्या होती, किससे कौन नीचे आएगा, तो बस बात खत्म। तुलना में बी की तुलना में, तो बी आपका 100 हो गया, ए क्या हो जाएगा भाई 150 ज़्यादा 250 हो जाएगा। अब क्या करा, ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैटरी की क्षमता कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है भाई 150 ही तो कम होगी, 150 कम होगी। अब आपसे परसेंटेज निकालना है, कितना कम है भाई 150। अब बच्चा कंफ्यूजन में, घोर कंफ्यूजन में, भैया नीचे क्या आएगा, नीचे क्या होना आएगा भाई, यही कंफ्यूजन है। इधर देखो आपसे पूछा क्या है, ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता, किससे तुलना कर रहा है, ए, जिससे तुलना करोगे उसको वो वैल्यू नीचे आएगी। तो तुलना किससे की आपने, ए की तुलना में, तो ए की वैल्यू कितनी है 250, तो नीचे क्या आएगा आपका 250, परसेंटेज गुणा 100। बात क्लियर हुई, बात खत्म। 0 से 0 गया, 25 चौको तो 15 चौको 60, क्या आ जाएगा 60%। कितना कम है भाई 60% कम है। बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, इसी में मैं कह दूं आपसे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं, 1-2 क्वेश्चन मैं और कराता हूं, फिर आपको क्लास को समाप्ति की ओर चलेंगे भाई। ए की बैठने की क्षमता बी की क्षमता से 150%, या कह दो इसको कर लो 50 कर लो भाई, 50% ज़्यादा है। जल्दी बताओ भाई 50% ज़्यादा है, तो बताओ भाई ऑडिटोरियम ए की तुलना में बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। ये नलकूप चालक में है भाई, नलकूप चालक में। जरा देखो यार, ए बी किसकी भाई, ए की क्षमता बी की तुलना में, किसकी, बी की तुलना अगर 100 है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है भाई, बस निकाल दो भाई, कितना भाई कम है 50, और कौन आएगा किसकी तुलना में, ए की तुलना में, एक वैल्यू नीचे आएगी 150 गुणा 100, 50 दिया 150, 1/3 क्या हो जाएगा 33:1/3। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे, अगर ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे तो 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, यार उनको बता दो। क्वेश्चन बनता है ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, तो बी की आय से ए की आय कितने प्रतिशत कम है। बताओ भाई क्या आएगा उत्तर, क्या आएगा इसका उत्तर। बहुत आसान है, देखिए घबराना नहीं है, बड़ा आसान है। ए और बी, ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है। किससे भाई, किससे, बी से, किससे, बी से, जिससे तो उसी से बात करेंगे भाई। बी की मान लो 100, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ए की क्या होगी, बी से 20% ज्यादा, ये कितना हो गया 120 हो गया। बस क्वेश्चन खत्म। कितना कम है भाई ये, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है 20। तो अगर आपसे परसेंट पूछा भाई कितना कम है 20, किससे, ए की आय, बी की आय किससे, बी की आय से, किसकी आय से भाई, बी की आय से ए की आय, गड़बड़ हो गया कुछ भाई, ए की आय बी से 20% ज्यादा है, तो वही हो गया भाई। यहाँ ए रहेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा भाई। क्वेश्चन उल्टा हो गया। पूछा गया तो ए की आय
ए की आय बी से आय तो प्रतिशत कम है, तो ए की आय से बी, हाँ ठीक है भाई, आपसे पूछा क्या है, ए की आय से बी कितना कम है भाई, ए की आय से कितना कम है, यार देखो यार क्वेश्चन दिमाग में कुछ चलता रहता। तो अब मैं सोच रहा था भाई करंट अफेयर की क्लास कितने बजे होनी है, तो बस सर तैयार है, इसी के बाद अभी करंट अफेयर क्लास हो जाएगी। सारी बातें दिमाग में चल रही थी इसलिए ऐसा हो गया। इधर देखो क्या बोला, ए की आय बी की आय से कितना कम है भाई, यहाँ पे आपने देख लिया कितना कम है 20%, निकालोगे तो 20 कम है। कौन, ए की आय से, किससे, ए की आय से, तो ए आपके नीचे आएंगे, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो ना वो वैल्यू नीचे आएगी, नीचे आएगा 120, तो परसेंटेज गुणा 100, 20 छक्का 120, 1/6 हो जाएगा, 1/6 मतलब क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। आशा करता हूँ चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी, आपको यहाँ तक मजा आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में नहीं छप रहा है पेट में, आप कमेंट करिएगा, या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आप ज्वाइन करके वहाँ पे आप कमेंट करिएगा। आपको उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। अभी हमारे पास 10 से 14 अक्टूबर का बचा है, परेशान मत होइए, इसमें आपके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, अभी आप खुद सरप्राइज होगे, क्या सर जी इतना भी हो सकता है क्या। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे जो वादा किया गया है कि 10 अक्टूबर तक आपका अकॉर्डिंग पेट सिलेबस कंप्लीट होगा, तो भाई कंप्लीट होगा, तो भाई आप परेशान मत होइएगा, ऐसी तैयारी आपकी चलती रहेगा। करंट अफेयर की क्लास आने वाली है, उसको भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।